अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले तो लाइन ना लगाएं, चार्ट पे लाइंस ना लगाएं। दूसरी बात ये कि आज हमारा सेशन है डिस्कॉर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने असाइनमेंट्स करके आ चुके हैं, चाहे वो किसी पुराने बैच के हैं या किसी नए बैच से हैं, उन सब के लिए हमारे पास एक चैनल है डिस्कॉर्ड पे, FAQs के नाम से। ठीक है, जिसमें फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आमतौर पे लोग पूछते हैं, उनका हम जवाब देंगे। इसमें तरीकाकार ये होता है कि हम पहले से क्वेश्चंस सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें लगता है कैसे हैं कि जो ज़्यादा लोगों के काम आ सकते हैं, ज़्यादा लोगों को जिनकी ज़रूरत होती है या ज़्यादा लोग वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनका वन बाई वन यहाँ पे हम जवाब देते जाएंगे। अच्छा जी, अब पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम इसको ओपन कर लेते हैं ताकि सबको शो हो जाए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन ये है, सर प्लीज शेयर द प्री ट्रेडिंग सेटअप रूटीन एज वी हैव टॉट अबाउट द स्ट्रेटजी एंड डिफरेंट सिनेरियोज बट व्हेन वी स्टार्ट ऑफ द डे व्हाट टू डू फर्स्ट एंड सो ऑन व्हाट थिंग्स वी विल हैव इन माइंड एज अ बिगिनर आई नीड टू नो थैंक्स। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको स्ट्रेटजी भी आ गई। ठीक है, आपने सिनेरियोज भी पढ़ ली कि क्या चीज़ें आपने आज करनी है या किस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं। अब आप आके अपने लैपटॉप ऑन किया तो करना क्या है। मैं थोड़ा सा इससे और पीछे चला जाता हूँ। लेकिन जिसमें होता ही है, पहली चीज़, सबसे पहले आपने इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना है कि आप कमाने के लिए आ गए हैं। यानी लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हैं, सबसे बड़ी गलती, पहली गलती ये होती है हमारे पास कि वो आते हैं, और कल मैं डिस्कॉर्ड पे ये बात कर रहा था लाइव सेशन में, कि अगर तो आप कमाने आए हैं ना अभी, कि आज से आपका डिस्कॉर्ड एक्सेस मिल गई है, बस आज से आपकी कमाई शुरू हो जाए, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हालांकि स्ट्रेटजीज बिल्कुल तैयार हैं, रेडी स्ट्रेटजीज आपको बताई हुई हैं, सब चीज़ें तैयार हैं। हम लाइव सेशन में साथ बैठे होते हैं, एक एक चीज़ साथ साथ बता रहे होते हैं। इसके बावजूद टाइम बहुत लग जाएगा, शायद सालों लग जाए। नीचे किसी ने कमेंट किया था, सर ऐसे बंदे को ट्रेडिंग नहीं आती। मेरा भी यही ख्याल है, मैं बस ज़्यादा हार्श होना नहीं चाह रहा था। ऐसा बंदा नहीं सीख सकेगा जो इसलिए आता है लैपटॉप ऑन करते कि आज मैंने इतने कमाने हैं, या मैंने ये पुराना मेरा लॉस हुआ था 2 साल पहले, वो आज पूरा करना है। इस तरीके से नहीं हो सकता। पहली चीज़ आपने ये करनी है कि कुछ अरसा जो नए लोग हैं, बिगिनर्स जो हैं, कि आपने लर्निंग पे फोकस करना है, चाहे आपको $1 भी ना बचे। ठीक है, उसके लिए तरीकाकार मैंने ये बताया हुआ है कि आप किसी भी ब्रोकर पे, जो भी आपको पसंद है, हमारी कोई पाबंदी नहीं होती, आप उस पर $100 से, एक या कम डॉलर से, $50 से या $20 से, जितनी कम आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एक सेंट अकाउंट बनाएं। सेंट अकाउंट पहली चीज़ है। उसमें ये होगा, उसके फायदे ये होंगे, लोग डेमो पे लगे रहते हैं 6 6 महीने, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि जब आपके इमोशंस उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे ट्रेडिंग में, तो फिर आपको ट्रेडिंग भी नहीं आएगी। यानी वैसे तो आप शेयर बनेंगे ना। ठीक है, जैसे कोई बच्चा घर में गन पकड़ लेता है, गन पकड़ के वो चारों तरफ फायर कर रहा है, लेकिन उसी सिनेरियो को ज़रा रियलिटी में लेके जाएं तो आपको पता चलेगा कि वो बड़े के लिए भी कितना मुश्किल काम है। तो डेमो पे इस तरह ही होता है कि बस आप फायरिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, दोनों तरफ से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सो रहे हैं, सुकून कर रहे हैं। लेकिन असल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होगा। तो उसका पहला स्टेप ये है कि सेंट अकाउंट जब होगा ना, तो कम से कम आपकी कुछ ना कुछ रकम, $20 तो लगे हुए हैं ना, तो इंसान का तो $1 भी जाएगा तो उसे दुख होता है, और $1 भी आएगा कमाएगा तो उसको खुशी होगी। तो पहले तो आपने उस फीलिंग को इन्वॉल्व करना है, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़, 2 4 माह 6 माह आपने सोचना है कि मैं सिर्फ अभी मुझे सीखना है, इस 20 को मुझे पहले 40 करना है, 40 को मुझे 60 करना है, 60 से 80 करना है। ये आपने टारगेट्स लेके चलने हैं छोटे छोटे। तो पहला, सबसे पहला ज्वाइन करने के बाद स्टेप तो ये है। उसके बाद जिन लोगों ने स्ट्रेटजीज सीख ली हैं, जिनको डिस्कॉर्ड पे आ गए हैं, हमारे साथ लाइव पे बैठ रहे हैं, अब उन्होंने डे की ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। इसमें पहला स्टेप ये होता है, मैं आपको हमेशा एक चीज़ से मना करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पेयर्स पे ना जाएं। ठीक है, अक्सर लोग पूछते हैं कि आप उस पर फलां करेंसी पे क्यों नहीं करते, सबसे पूछते हैं हमसे उस पर क्रिप्टो पे क्यों नहीं करते, सिर्फ गोल्ड पे क्यों करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आप एक पेयर को देख रहे हैं ना रोज़, तो इसका मतलब, जैसे आप एक शख्स से रोज़ मिलते हैं, आपको कोई कोलीग है आपके साथ ऑफिस में काम करता है, अब आप उसको मुसलसल मिलते हैं, आप काम करते हैं उसके साथ, 2 साल गुजर गए हैं, तो आपको उसकी हर छोटी बड़ी आदत का पता है, उसकी अच्छाई बुराई का पता है। इसी तरीके से हर पेड़ की अच्छाई बुराई है, हर पेड़ की छोटी छोटी आदत है, ये देखें। यानी हम गोल्ड को देख रहे होते हैं ना जब, तो आपने अक्सर ये चीज़ नोट की होगी कि कुछ बातें ऐसी हैं जो पढ़ाई नहीं जा सकती या पढ़ाई नहीं होती, लेकिन एक्सपीरियंस की बेस पे हम बता देते हैं कि यार ये चीज़ हो सकती है, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि गोल्ड अक्सर ये करता है। तो जैसे एक इंसान के बिहेवियर्स होते हैं मुख्तलिफ, इसी तरीके से हर करेंसी का अपना एक बिहेवियर है। तो आपको वो पता चल जाएगा जब आप एक ही पेयर पे काम करेंगे मुसलसल। तो पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आपको उसकी हिस्ट्री कितनी पता है। देखिए, इस तरह नहीं होता कि आप मार्केट में आए, आपने ये चार्ट देखा, ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये चार्ट बना हुआ है, और आप कहें कि ये बाय होगा। आपको पता ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है पीछे, वो कितने महीने से बुलिश है या कितने महीने से बेरिश है।
ठीक है, या उसके पिछले हफ्ते क्या हुआ है, उसमें क्या फंडामेंटल्स चल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। तो आपको तभी पता होंगी जब आपके पास एक ही पेयर होगा और उसकी हिस्ट्री आपको पता होगी। तो पहली चीज़ तो ये भी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ मैं, पहले सेंट अकाउंट की बताई, दूसरी ये बताई कि पेयर एक या दो, ये जो जगह जगह पेयर्स पे जाना है ना, ऐसे ऐसे पेयर्स जिनके नाम भी नहीं सुने होते उन पे ट्रेड करना, ये ठीक नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने देखें, अब तीसरी चीज़ ये आती है, आपने सेलेक्ट करना है खुद के लिए कि आपको क्या चीज़ पसंद है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबल हैं, 1 आवर पे या 4 आवर पे। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं, हमारे सी कम्युनिटी में भी हैं जो डेली पे कंफर्टेबल है। यासर भाई आपको पता नहीं, अभी तो बैठे भी नहीं है यहाँ पे, वो शुरू शुरू में आए थे, तो वो अभी भी उनकी आदत यही है, बड़े टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे क्या हो रहा है, 1 आवर पे क्या हो रहा है, वो इस पे कंफर्टेबल रहते हैं। शायद इसकी वजह ये है, साथ जॉब भी है। तो ऐसे लोग हमारे पास, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हर जगह से हर फील्ड से लोग हैं। तो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, हर टाइम नहीं हमारे साथ बैठ सकते, या हर टाइम नहीं डिस्कॉर्ड देख सकते। उसमें क्या है, वो बड़े टाइम फ्रेम्स पे कंफर्टेबल रहते हैं। तो पहले अपने अपना टाइम फ्रेम देखना है कि आपको क्या इसमें आप में स्टेमिना है कि आप 4 आवर का सेटअप लें और फिर 4-5 दिन वेट करें, और लाइव में बेशक ना आए। क्योंकि जो बंदा ऐसे सेटअप ले रहा है 1 आवर पे, 4 आवर पे, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ आके बैठे, उसने सेटअप ले लिया, अब उसको वेट करना है 1 हफ्ता के, देखें क्या रिजल्ट आता है। जब ये चीज़ सिलेक्ट हो गई, अब आपको पता है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे या स्कैल्पिंग करनी है, दोनों तकरीबन एक ही चीज़ है। इंट्राडे में आपके पास ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो 1 दिन चली, 2 दिन चली, 3 दिन, हफ्ता चल गई। ठीक है, इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। हमारे पास जो ज़्यादातर ट्रेडिंग है वो इंट्राडे और स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग होती है 5 मिनट या 15 मिनट से नीचे नीचे, ये सारे स्कैल्पिंग के टाइम फ्रेम्स हैं। इससे ऊपर 30 मिनट्स, 45, 1 आवर, 2 आवर, ये जो है ये इंट्राडे में चले जाते हैं। और इसके ऊपर जो है फिर ये तो समझ लें आप पोजिशनल ट्रेड्स हो जाती हैं, जब आपने एक जगह से ट्रेड ले लिया फिर आपको काफ़ी टाइम वेट करना है उसके हिसाब से। तो जब आपने अपना कंफर्ट जोन देख लिया कि आप इंट्राडे में भी कंफर्टेबल हैं, और 5 मिनट्स, 15 मिनट की जो हम स्कैल्पिंग करते हैं लाइव सेशन में बैठ के, उसमें कभी कभार छोटी ट्रेड्स होती हैं, 20, 25, 30 पिप्स की होती हैं, 40 पिप्स की होती हैं, कभी कभार लंबी भी चल जाती हैं। कल वाली ट्रेड 300-400 पिप नीचे आ गई थी। ठीक है, अभी भी चल रही है वो। आज वाली ट्रेड भी 120, 30 पिप्स तक गई है। तो ये भी आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब आपने आ जाना है एनालिसिस पे। जब आपको हिस्ट्री पता होगी ना, तो आपको पता है कि गोल्ड पिछले कुछ दिन से क्या कर रहा है। ठीक है, हमें पता है ये चीज़। अब आप किसी भी ट्रेडर से हमारे कम्युनिटी के पूछेंगे कि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड की क्या मूवमेंट है, तो 15 मिनट पे आप चेक कर लें, 30 मिनट्स पे चेक कर लें, छोटे टाइम फ्रेम्स में, तो हमें पता है कि गोल्ड साइडवेज है, ये चीज़ चल रही है। ठीक है, इससे पहले गोल्ड कैसे था, बड़े ड्रॉप दे रहा था, उससे पहले बहुत बुलिश था, ये सब चीज़ें हमें पता है ना। इन दिनों हमें क्या पता है कि प्राइस साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने का और तरीकाकार है कि आपको लो से जब भी डिप आता है, कोई लिक्विडिटी स्वीप होती है, देखें, ये देखें सारे लिक्विडिटी जोन्स है, ये लिक्विडिटी जोन है, कल ही पढ़ रहे थे हम ये लिक्विडिटी, फिर ये लिक्विडिटी जोन है, यानी जो भी स्पॉट बनती है प्राइस नीचे शो करती है, सेल, और फिर वहां से बाई होती है। तो हमें कहाँ तक आउट होना है, इन जगहों पे आउट हो जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है कि अब हम छोटे टारगेट्स पे रहेंगे, स्पोर्ट रेजिस्टेंस के टारगेट्स पे रहेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ओवरऑल मूवमेंट जो है वो साइडवेज है। फिर उसके बाद आपके लिए तो आसानी ये है, अभी हमने दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि 15 मिनट का जो सेटअप है, या 15 मिनट के जो लेवल्स हैं वो मैंने मार्क कर दिए होते हैं, मार्क करके मैं बता देता हूँ कि इन जगहों पे आप रेडी रहें। कुछ भी नहीं करना, आपने 15 मिनट के लेवल्स निकाल लें, 5 मिनट के लेवल्स निकाल लें, 5 मिनट के आपको खुद करने पड़ेंगे, मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। स्ट्रेटजीज आपको पता है, सेंटर अकाउंट आपके पास बन गया, अब आपने क्या करना है, 5 मिनट में अगर आप देखें तो ये एक नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप है। आपने सिर्फ ये चेक करना है क्या ये वैलिड है। ये वैलिड कब होगा, जब प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये देखिए ना, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। अब आपको ये देखना है कि क्या प्राइस ने अपना, पहले तो आपने दिखाएंगे कि हाई कौन सा है, कंफर्म ये है हमारे पास, तो क्या ये ब्रेक हो गया। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये जगह वैलिड है, यहाँ पे प्राइस आएगी तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इस जगह से। सिर्फ लेवल मार्किंग करनी है आपने। उसके लिए एक वीडियो यूट्यूब पे भी आ जाएगी, आज आ जाए रात को या कल आ जाएगी, आपको मजीद आसानी हो जाएगी कि लेवल मार्किंग कैसे करनी है। उसके अलावा ये देखें, ये आपके पास एक हाई है, अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करती है, तो अब आप देखें कि इसके जो लेवल ब्रेकआउट किया है, इस लेवल के नीचे किस जगह पे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है, वो ये है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है ऊपर इसके। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे टच करेगी, सिर्फ 1 मिनट की, क्योंकि 5 मिनट का टाइम है, तो आप यहाँ पे 1 मिनट की कंफर्मेशन देख लें। 1 मिनट में यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, यहाँ पे आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल सकती है, 2 बार रिवर्सल मिल सकता है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट मिल सकता है,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको शेक आउट मिल सकता है। यानी आपको जो 4-5 टेस्ट आपने पढ़े हुए हैं ना, उनमें से देखना है कि यहाँ पे क्या बन रहा है। और ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, ये नंबरिंग भी इस तरह ही है। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सबसे स्ट्रांग है, 2 बार रिवर्सल उसके बाद है, उसके बाद एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, और एंड पे फिर शेक आउट अगर बन जाता है यहाँ पे कोई ऐसा, जैसे यहाँ पे ये बना है, ये भी शेक आउट है। इसको भी शेक आउट कह सकते हैं, जो लिक्विडिटी स्वीप करती है प्राइस। उसका हाई ब्रेक होता है तो फिर आप बाय कर सकते हैं। तो आपको बस जोन मार्क करना है और एविडेंस का वेट करना है, दो चीज़ें हैं ट्रेडिंग में। मैं दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले ही है आपकी मार्किंग, लेवल मार्किंग कर लें, या आप इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह लें, कुछ लोग कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग स्ट्रक्चर मार्किंग, मैपिंग कहते हैं, मैपिंग। ये सब एक ही वर्ड है, आपने कहीं पे सुन के इस तरह नहीं कहना कि वो तो पढ़ा नहीं है। ठीक है। मैपिंग भी यही है कि आप जोन्स बना लें अपने। ये काम है पहला। उसके बाद दूसरी चीज़ जो उसमें आ जाती है वो होती है कंफर्मेशन। बस इसके अलावा कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी कंफर्मेशन। ये दो चीज़ें याद रख लें, इन दो चीज़ों पे काम करना है। लेवल मार्किंग क्या होगी आपको बता दिया है, हमेशा स्ट्रक्चर के साथ होगी। प्राइस बुलिश है तो आपने ये बात हर क्लास में बार बार पढ़ी हुई है कि जब भी प्राइस बुलिश होगी, दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके जनरल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आमतौर पे जो बनते हैं, एक बनता है यहाँ पे, एक बनता है यहाँ पे। इसके अलावा तो कोई तीसरा पॉइंट है ही नहीं। अब मुमकिन है प्राइस थोड़ी सी रिट्रेस करे और यहाँ से उठ जाए, तो यहाँ पे भी तो बनेगा ना साइन। आप चाहें इसको ट्रेड करें, ना चाहें तो ना करें, लेकिन जो गोल्डन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, स्ट्रक्चर लेवल है। और ये क्यों है? क्योंकि ये इसका कंफर्म हायर लो है। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं ना हम। अगर यहाँ पे प्राइस देती है कोई साइन आपको, बहुत अच्छी बात है। नहीं देती, प्राइस नीचे आएगी, यहाँ से साइन देगी। यहाँ से भी नहीं देती तो प्राइस इसको ब्रेक कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कंफर्म हायर लो ब्रेक हो गया। अब प्राइस बुलिश है, बिरिश है, डाउन साइड जाएगी। अभी भी आपने सेल नहीं करना, अब आपने फिर वेट करना है इस जगह का। ठीक है, और यहाँ से सेल करना है, टेस्ट का वेट करना है, जैसे आज हमने टेस्ट का वेट किया है। आप ये देखिए ना, 1 मिनट इसकी आपको मैं सीधी सी एग्जांपल भी एक दे देता हूँ। आज की जो हमारी ट्रेड थी उसको एक दफ़ा देख लें। ये देखें, इस विक से ट्रेड है। ठीक है, क्यों है वो? क्योंकि देखें, ये आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बड़ी तरीके से पढ़ी हुई हैं। ये आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, ये उसका पहला ब्रेकआउट आ गया, ये वाला। उसके बाद प्राइस अंदर चली गई और ये इसका दूसरा ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, ये पहला ब्रेकआउट था, ये दूसरा ब्रेकआउट है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अब सेल है। सेल तो ये बता रहा है, इसने बता दिया कि प्राइस ने नीचे जाना है। लेकिन क्या हमें यहाँ से सेल कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सेल करना यहाँ से डेंजरस है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कहाँ रखेंगे स्टॉप लॉस? तो ये मसला आता है। उससे बेहतर क्या है कि अब आप लेवल मार्किंग कर लें। आपको पता है इसने सेल होना है, तो लेवल पता होना चाहिए। लेवल क्या आपको बताए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वीडियो भी आ जाएगी। लेकिन उनमें जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर है। पहले नंबर पे स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि आप इसको देखें, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। वो आपको यहाँ पे मिल रहा है इस जगह पे। मैं इसको मिटाता हूँ, आप ही चेक करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त फेयर वैल्यू गैप है ये पूरा। ठीक है, एक दफ़ा मिटिगेट हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन हमें आइडिया था कि ये क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम का है ना, 1 मिनट का, तो उसको पूरा मिटिगेट होना चाहिए। और ये जो विक होती है ना, इन जगहों पे बहुत लिक्विडिटी होती है। सॉरी। तो प्राइस ने इसको टेस्ट किया और टेस्ट करके एक बहुत बड़ी वेव, और बहुत जल्दी चंद मिनट्स के अंदर अंदर इतनी बड़ी वेव आई है। बस ये तरीकाकार है। जो चीज़ें आपको दो बताई हैं, एक कि आपको डायरेक्शन पता चल जाए, वो आपको बताएगा स्ट्रक्चर या वॉल्यूम। यही दो चीज़ें बता रही हैं। और उसके बाद आपको पता हो कि कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन क्या थी यहाँ पे। कंफर्मेशन आपको यहाँ पे ढूंढनी है, बड़ा वॉल्यूम और लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट। बस एक ही कंफर्मेशन है कि अगर आपने यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम मिल जाता है, 1 मिनट में नहीं है तो 3 में देख लें। वैसे इसकी कंफर्मेशन यहाँ पे आई है इस जगह पे, मैं वो भी दिखा देता हूँ, लगे हाथों। ये देखें, बड़ा वॉल्यूम आ गया। ठीक है जी। इस वेव में सबसे बड़ा वॉल्यूम बाय का यही आ रहा है ना इस जगह पे। और इसका ब्रेकआउट अगर आप देखें तो सबसे छोटी कैंडल का सबसे छोटे वॉल्यूम से हुआ है ब्रेकआउट, ये वाला। ये है, ये इसके साथ वाले दोनों छोटे हैं। तो बड़े वॉल्यूम का ब्रेकआउट छोटे वॉल्यूम से है, तो बस यहाँ से आपकी ट्रेड बनती है। लेकिन हम यहाँ से इसलिए एंटर हो गए थे क्योंकि बहुत वैलिड जोन है, और हमें कंफर्मेशन पहले आ चुकी थी इस दूसरे ब्रेकआउट पे। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जब बड़ा वॉल्यूम ब्रेक देता है एक दफ़ा और हाई इसका नहीं छूता, या इसके हाई को स्वीप नहीं करता या ब्रेक नहीं करता और दूसरा ब्रेकआउट दे देता है, तो बस वैलिड है सेल। तो कंफर्मेशन यहाँ पे आ गई थी, बस हमें लेवल चाहिए था, लेवल यहाँ पे मिल गया। अच्छा जी। मेरा ख्याल है यही एक क्वेश्चन ऐसा है जिस तभी पहले रखा था कि इसके लिए घंटा भी कम है। लेकिन चलें, आस्ते आस्ते इंशाल्लाह चीज़ें जो है ना, हम साथ साथ और भी कवर करते जाएंगे। मुझसे दूसरा क्वेश्चन सेंड कर दें फिर। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन जो है वो, ये मैंने अभी स्क्रीन पे ओपन कर दिया है।
दूसरा सवाल ये है जी, हाउ, अच्छा इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, एक और भी क्वेश्चन था, वो मेरे ख्याल एंड पे शायद आएगा। वो भी इसी हवाले से, साइकोलॉजी के हवाले से, और थोड़ा उसमें मेथड के हवाले से बात होगी। वो एंड पे रखा हुआ है हमने, हाउ टू ट्रेड व्हेन डेली ट्रेंड इज बुलिश बट 4 आवर और 15 बुलिश एंड 1 आवर 4 आवर bearish। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जब आपका डेली जो है ना वो बुलिश है लेकिन 4 आवर bearish है, या 15 मिनट बुलिश है और 1 आवर 4 आवर bearish है, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? अब देखिए आजकल तकरीबन ऐसी ही कंडीशन चल रही है, कोई टाइम फ्रेम बुलिश है कोई bearish है, ऐसे ही चल रहा है ना आजकल भी। अब इसमें आपने क्या करना है, आपको मैं आसान तरीका बता देता हूँ। ये वो, अब से अगर आप कुछ अरसा पहले की मेरी कोई वीडियोस देखें यूट्यूब पे भी, अपनी क्लासेस भी देखें, तो मैंने एक बात कह रहा था कि गोल्ड को सेल करना गुनाह है, ठीक है, और बाय करना सवाब है, ये समझ के करें, फिर आप सेल करेंगे ही नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरी अगर आप ट्रेडिंग मैंने कल भी दिखाई थी, तो उसमें आधे से ज़्यादा ट्रेड सेल किए हैं। तो आपने अपना जहन नहीं बीच में लगाना ज़्यादा कि मैंने सिर्फ बाय करना है या मैंने सिर्फ सेल करना है। आपने देखना है कि मार्केट आपको क्या बता रही है, ये क्या करने को कह रही है, तो आपने उस तरफ रहना है। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें आपने ये करना है, देखिए क्वेश्चन बेसिकली ये है कि वन आपका 15, चले हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं क्योंकि बड़े पे तो हम करते नहीं है ना, बाकी लोग इतना करते हैं गोल्ड पे। क्वेश्चन ये है कि जी आपका 15 मिनट फॉर एग्जांपल बुलिश है, ठीक है, लेकिन 4 आवर बेरिश चल रहा है, ऐसे। अब इसमें देखें, आसान तरीका आपको बताया तो ये बड़े मजे की चीज़ है, और ये सबका सब कुछ चीज़ कंफ्यूज करती होगी। हम पहले ड्रॉ करते हैं 4 आवर जो कि बेरिश है, यानी बड़ा टाइम फ्रेम आपके पास बेरिश है, करेंसी कर लें कुछ भी कर लें। और M15 क्या है, M15 है आपका बुलिश, ऐसे। अब आप क्या करेंगे, बाय करेंगे सेल करेंगे, बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो इसमें आपने देखिए आसान सा तरीका आपको मैं बता देता हूँ। आसान तरीका इसका ये है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, आप उसके हाई और लो मार्क कर लें। यानी H4 जो है, 4H, इसके हाई और लो क्या है? ये इसका हाई है, ये लो है, फिर ये हाई है, ठीक है, और ये लो है। इन इसको हम लोअर हाई कहते हैं ना, लोअर हाई और लोअर लो इस तरह करने चले। फिर ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है, यानी हमने चले एग्जैक्ट चीज़ें पता चल गई हैं जी फिलहाल। अब रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है। अब आपको पता है कि M15 बुलिश है, तो आप बाय करेंगे, ठीक है। बाय कैसे करेंगे, आपको मैंने क्या बताया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा एक दफ़ा यहाँ से मिटाऊंगा। आप कैसे बाय करेंगे, प्राइस ने एक दफ़ा ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, इसने अपना लो ब्रेक करना बंद कर दिया M15 ने। M15 भी ऐसे आ रहा था ना, M15 ऐसे आ रहा था, तो लो ब्रेक करना, इसने लो ब्रेक करना बंद कर दिया, लो भी नहीं ब्रेक किया, आखिरी हाई ब्रेक कर दिया। फिर प्राइस अंदर आती है, फिर हाई ब्रेक कर देती है। इसका क्या मतलब है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इस जगह पे, लेकिन किस टाइम फ्रेम में, M15 में। अब आप M15 में बाय करेंगे, कब बाय करेंगे? आपको मैंने बताया प्राइस रिट्रेसमेंट पे आती है, ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है, यहाँ पे आपको दे सकता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ से बाय कर लें। यहाँ पे नहीं दे रहा, नीचे आता है इस जगह पे, यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देता है, यहाँ से बाय कर लें, दोनों जगह वैलिड है। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने हमेशा, आपने आतिफ के चार्ट पे भी देखा होगा, मेरे चार्ट पे भी देखा होगा, कि बड़ा टाइम फ्रेम मार्क किया हुआ होता है ये। और हम अक्सर बता देते हैं कि ये टारगेट है, ये कैसे पता चलता है ये टारगेट है? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर लेवल है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बड़े टाइम फ्रेम का लोअर लो है, यानी स्ट्रक्चर लेवल है। तो M15 में जब आप यहाँ से बाय करेंगे, बाय करने पे कोई पाबंदी नहीं है, बाय कर लें, लेकिन टारगेट क्या होगा, M15 का मैक्सिमम टारगेट ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जाके H4 प्ले हो जाएगा, ठीक है। 4 आवर की जो पावर है ना, वो यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगी, डाउन साइड जो प्राइस को नीचे धकेलेगी, ऐसे। ये जो ऊपर जा रही है ना प्राइस, ये 4 आवर की रिट्रेसमेंट है। जब यहाँ से प्राइस उठी थी तो ये M15 में ऊपर जाना शुरू हुई थी, तो ये 4 आवर की रिट्रेसमेंट थी। कहाँ तक आती है, अपने इस लेवल तक या इस लेवल तक। हाँ, अगर ये इसको ब्रेक कर जाए, आप फिर बाय करना शुरू कर दें M15 में। कहाँ तक, यहाँ तक बस, ये मैक्सिमम है। क्योंकि इसके बाद ये 4 आवर के जो 4 आवर की जो फोर्स है ना, वो यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगी प्राइस पे, और वो उसको ड्रॉप देगी बड़ा सा। तो दोनों चीज़ों, दोनों तरफ आप रह सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, लेकिन सेल के लिए फिर वही बात कि आप बड़े लेवल का वेट करें, प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ से सेल होगी, यहाँ तक आप बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसकी मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ। ये देखिए हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में, ये देखें, ये हमने एक ही जोन मार्क किया हुआ था इतने अरसे से कि ये जोन है बाय के लिए, ठीक है। अब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे ना, अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। M15 में आए छोटे टाइम फ्रेम में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अब देखें,
ये देखें इस जगह पे, ये नीचे कौन सा जोन है, ये जोन कौन सा लगा हुआ है, ये वही जोन है वीकली का जोन। ठहरे, यहाँ पे डेली का भी शो हो रहा है, डेली बंद कर देते हैं, ठहरे 1 मिनट, ताकि आपको बड़ी डिटेल से ये बात समझ आए। डेली का जोन हम बंद कर देते हैं, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये सिर्फ डे पे नजर आएगा अब। अच्छा जी, अब आ जाए दोबारा M15 पे। यहाँ पे अब आपने चेक करना है कि ये किस तरीके से काम करती है। अब आपको पता है कि आपका बड़ा टाइम फ्रेम तो नहीं, बिरिश चल रही है, प्राइस बिरिश चल रही है। M15 बिरिश था मुसलसल, ये देखे कैसे बड़ा ड्रॉप आ रहा था। ये उन दिनों की बात है, इलेक्शंस के दिनों की बात है, USA इलेक्शंस के टाइम की, ठीक है जी। ड्रॉप आ रहे हैं, ये देखें ऊपर से देख लें। तो क्या है, सब टाइम फ्रेम बिरिश है, M15 भी बिरिश है, ठीक हो गया जी। ये क्या है, ये कौन सा लेवल अभी आपको दिखाया है, वीकली लेवल। जब वीकली लेवल को टच किया ना, तो मैंने आपको बताया था कि आपको टारगेट बड़े टाइम फ्रेम का पता होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम में कहाँ से बुलिश होना है प्राइस ने। तो वो आपको पता था कि यहाँ से बुलिश होना है, इस लेवल से। क्यों? क्योंकि ये वीकली का लेवल है, और ये 15 मिनट को तो उड़ा के रख देगा बिल्कुल। ठीक है, तो 15 मिनट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ये। अब इसने क्या किया, 15 मिनट में ये वेव लगा के अपना प्रीवियस हाई, जो कि कंफर्म हाई था, ठीक है, ये आपका लो है, यानी लोअर हाई, ये आपका लोअर लो, ये फिर आपका लोअर हाई, और ये लोअर लो। अब इसके बाद नया लोअर लो नहीं लगा, प्राइस को यहाँ से नीचे आना चाहिए था ना इस तरह। लेकिन नीचे कैसे आए, नीचे वीकली का जो है वो लेवल है, वीकली का फेयर वैल्यू गैप है। तो प्राइस ने क्या किया, अपना लो ब्रेक करने की बजाय जो कंफर्म हाई था उसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद टेस्ट करना शुरू कर दिया उसी लेवल का, ठीक है। और क्या किया उसके बाद, उठ के यहाँ से, ठीक हो गया जी। ये टेस्ट किया, टेस्ट के बाद फिर हाई ब्रेक किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे रिट्रेसमेंट, फिर हाई ब्रेक, फिर रिट्रेसमेंट, फिर हाई ब्रेक, यही काम चल रहा है अब। अभी तक तकरीबन यही चल रहा है, आप ये देखें, वो देखें, सॉरी, ये देखें अभी तक वही काम चल रहा है। अब आप मुझे बताएं, अब आप कंफ्यूज इस बात पे होंगे कि वीकली तो हमारा यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर भी बेरिश बेरिश चल रहा है, सब कुछ बेरिश चल रहा है। तो यहाँ से अब हम M15 में बाय करें कि ना करें, बिल्कुल करें, कर सकते हैं। लेकिन कहाँ तक आ जाए वापस, 4 आवर के लेवल पे आ जाए, डेली के लेवल पे आ जाए, कहाँ तक कर सकते हैं मैक्सिमम। अब आप यहाँ से बाय, वैसे तो आपने यहाँ से बाय किया था ना, तो बाय करके अब देखें कौन सा लेवल है, ये लेवल है, फिर ये लेवल है। तो आपको टारगेट पता होना चाहिए कि कहाँ तक मैक्सिमम। आप किसी ने अगर M15 से बाय कर लिया और वो चला के रख रहा है उसको, यहाँ पे भी बाय करता जा रहा है, तो वो गलत कर रहा है ना। क्योंकि ये इसके 4 आवर के बड़े टाइम फ्रेम के लेवल आ गए हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके साथ ही एक बड़ा ड्रॉप फिर दे दिया। अब फिर यहाँ से मुमकिन है बाय हो जाए, फिर यहाँ से ड्रॉप हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने स्टेप्स के साथ काम करना है। अब आखिरी चीज़ इसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे साथ जो काम कर रहे होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे है M15 बेरिश। जब M15 बेरिश होगा ना, तो M5 ऐसे बना हुआ होगा, M5 ऐसे नीचे आ रहा होगा, लो ब्रेक करता हुआ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको बाय मिलती है M5 में तो बाय कर लें। लेकिन बाय कहाँ तक करेंगे, M15 के स्ट्रक्चर लेवल तक, यहाँ तक, ठीक है। बस यहाँ पे आउट हो जाए इस जगह पे, क्योंकि इसका आखिरी हाई है M15 का, तो यहाँ पे आउट हो जाए। हाँ, इसको ये ब्रेक कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि M15 का जो कंफर्म हाई था वो ब्रेक हो गया। अब प्राइस टेस्ट के बाद बुलिश हो जाएगी, अब आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं बुलिश पे। इस तरीके से आपने काम करना है। आतिफ, कोई चीज़ आपने ऐड करनी है इसमें? एहसान भाई, आपने कोई चीज़ ऐड करनी है इस क्वेश्चन में कर लें, या पिछले क्वेश्चन में करनी है तो सर कर लें, वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी सर हो गया, नहीं मेरे भाई, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया आंसर। एक्सप्लेन कर दिया बेहतरीन जी। अच्छा जबरदस्त है जी, सर। चलें जी आगे, थर्ड क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन में आतिफ ऐड कर देगा, ये थर्ड है। अच्छा, टू कैंडल रिजेक्शन, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। मोहम्मद नमान, बैच 32। Assalamu alaikum. I have a couple of questions. Please guide them. I have seen a couple of videos of Atif Bhai on cloud mining, which were your videos, and they were live sessions. I heard Atif Bhai speaking in them. Single candle auto block that happens, and it two candle rejection. I don't know what. Atif, इसका आप ही जवाब दे दो फिर। आपसे ही वैसे पूछा अभी आपसे ही है, ठीक है सर। ठीक है जी, चेक कर लो हिडन आप। ऑर्डर ब्लॉक और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का पूछा है, हाँ जी, और टू हाँ कैंडल जी, रिजेक्ट। हाँ जी, टू आराम ये से तीन बिल्कुल आपसे चीजें। एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। इसको हटा दूँ आगे से, ये स्क्रीन से वो हटा दूँ? एनोटेशन। हाँ जी, वो आप मैं इसको जी जी, हटा दें सर। एनेबल करता हूँ, एनेबल कर सिंगल दिया अब कैंडल आप। ऑर्डर ब्लॉक, टू कैंडल। हाँ जी, ये बस ठीक, एक्सप्लेन कर दें आप इस क्वेश्चन में। ठीक है सर। अच्छा, सिंगल कैंडल, सबसे पहले हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एक किस्म की कंफर्मेशन के तौर पे ली जाती है।
जब मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करती है, ये अगर हमारे पास सपोज करें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आपको इसके साथ वॉल्यूम के साथ भी अलाइन कर देता हूँ। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके नीचे कोई भी जो वेव चल रही होती है, वहां पे लिक्विड किसी भी कैंडल की, या जो पीछे वेव चल रही है थोड़ी सी पहले अगर उसने बाइंग दिखाई है, उसकी लिक्विड स्वीप करके एक कैंडल बनती है विक वाली, जिसे हम नॉर्मली तौर पे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट कहते हैं। वो विक वाली कैंडल बनती है, फिर उसके ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज होती है, जो कि एफईजी क्रिएट करती है। तो इसको कहते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। फिर इसके टेस्ट के ऊपर भी हमारी ट्रेड होती है, इसके टेस्ट के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। वॉल्यूम के साथ हम इसको कैसे अलाइन कर सकते हैं कि ये जो कैंडल है जिसने लिक्विड स्वीप करके अंदर क्लोज हुई है, अगर ये हमारी शेकआउट की कैंडल है और इसके ऊपर लो वॉल्यूम से ऊपर क्लोजिंग हो गई है, तो इसके टेस्ट के ऊपर हमारी ट्रेड ली जा सकती है। ये एक किस्म की कंफर्मेशन है जो हम अपने टाइम फ्रेम किसी भी जो जोन होगा हमारा अच्छा, उसके ऊपर हम ये देख सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेड भी कर सकते हैं साथ वॉल्यूम के साथ अलाइन करके। इसकी और इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा। और बड़े टाइम फ्रेम में जब बाद में क्या हो सकता है, बड़े टाइम फ्रेम में भी ये चीज हो सकता है कि लिक्विड स्वीप करके ऐसी कैंडल बनी और वो तो बाद में ऑर्डर ब्लॉक ही बन जाती है ना, नॉर्मली तौर पे। तो इसको देखकर नॉर्मली तौर पे एज अ कंफर्मेशन जाता है। ताकि दूसरा क्वेश्चन क्या है इनका कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी इसी की तरह की चीज है। अगर कोई भी हमारे पास एक स्विंग लगी हुई है, जैसे ये है, यहाँ पे आके अगर मार्केट एक लंबी विक कैंडल बनाती है, विक वाली रिजेक्शन वाली, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता अगर उसमें स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है नीचे जाके, तो ये जो उसका रिजेक्शन वाला एरिया है, ये वाला, इसको भी हम हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जो जो कैंडल लिक्विड स्वीप करती है, उस वो काम सारा ऑर्डर ब्लॉक वाला करती है, तो जो उसकी लिक्विड स्वीप करने वाला रिजेक्शन विक वाला एरिया कहते हैं, इसको हम कहते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक। अगर इस जोन के ऊपर आके आपको कोई मार्केट कंफर्मेशन देती है, तो इसको भी आप प्ले कर सकते हैं। तो ये एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज होता है, इसको हम कहते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक। और तीसरी कहती थी टू कैंडल रिजेक्शन। चलिए टू कैंडल रिजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। टू कैंडल रिजेक्शन भी दोबारा हमारे पास एक कंफर्मेशन है, इसको भी हम वॉल्यूम के साथ अलाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मार्केट वहां पे आके टैप करती है और यहाँ पे आके एक रिजेक्शन वाली कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, और नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो मार्केट दोबारा एक कैंडल आएगी ऐसे, ठीक है, जो इसकी विक का टेस्ट करेगी, या इसका लो भी स्वीप भी कर सकती है और दोबारा एक लंबी रिजेक्शन के साथ क्लोज होती है। तो इसको कहते हैं टू कैंडल रिजेक्शन, और ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आके बनती है। अब इसको वॉल्यूम के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं कि नॉर्मली तौर पे ये वाली जो कैंडल है, ये दोबारा हमारे पास एक शेकआउट हो सकता है, ठीक है, या एफर्ट वर्सेस रिजल्ट हो सकता है, और इसके ऊपर एक लो वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हो सकती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि कल एक हमारे पास M15 का जोन था एफईजी का, वहां पे आके मार्केट ने ये टू कैंडल रिजेक्शन वॉल्यूम के साथ बनाई। तो सिंपल सी बात है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां पे आके मार्केट जिस जिस जोन से आप बाय देख रहे हैं या सेल देख रहे हैं, अगर बाय देख रहे हैं तो वहां पे एक कैंडल रिजेक्शन के उसने टैप किया और फुल रिजेक्शन के साथ विक के साथ क्लोज हुई है, और फिर दूसरी कैंडल उसके विक के दोबारा उसके विक के टेस्ट के ऊपर आई है, या उसका लो स्वीप करके उसके ऊपर क्लोज हो गई है। तो ये आपकी एक टू कैंडल रिजेक्शन कंफर्मेशन है, इधर से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो या तो अगर ये तो ये बराबर बराबर है ना, तो फिर तो एक और कैंडल क्लोजिंग होने का वेट करने लो वॉल्यूम से, या अगर ये दूसरी कैंडल डायरेक्ट लो वॉल्यूम से पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज हो गई है, तो इसको आप इधर से ट्रेड कर सकते हैं नीचे स्टॉप लॉस लगाकर, और इनका कलर भी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। इसकी बेस्ट ठीक है। एग्जांपल है, कल आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएं और वहां पे जाके जो ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर एफईजी है, उसके ऊपर ये टू बार रिवर्सल के साथ वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ टू कैंडल रिजेक्शन बनी हुई। ठीक है, इसको ना मैं थोड़ा सा ऐसे। यहाँ पर एक ड्राइंग बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साथ मजीद। देखिए, जिसमें होता ये है, जी सर। आपके पास ये है एक, ये आपने एक जोन मार्क किया हुआ है, जो कि हमारा, हम कहते हैं कि ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये बल्कि इससे भी ज़्यादा डिटेल से एक चीज़ बना लेते हैं हम यहाँ पे, कि प्राइसेस ड्रॉप दे रही हैं। 1 सेकेंड, ये चीज़ बन रही है आपके पास, ठीक है जी, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है और प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाती है डाउन साइड। अच्छा, अब आपको पता है कि प्राइस ने अपना एक स्ट्रक्चर, इसको आप एक्सटर्नल कह रहे हैं या इंटरनल कह रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर एक ब्रेक किया, उसके बाद प्राइसेस आती हैं दोबारा अपने लेवल पे। अब आप पहले इसको मार्क करेंगे कि आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन या आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये पूरा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। क्यों मैं ये पूरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका, क्योंकि एक तो आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिल रही है, दूसरा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से भी ड्रॉप दे सकती है, ऑर्डर ब्लॉक से भी दे सकती है। इस पूरे जोन को आपने मार्क कर लिया। अब आपने देखना ये है कि जब प्राइस यहाँ से वापस ऊपर आएगी, जब प्राइस दोबारा अप्रोच करेगी सेल होने के लिए इस जगह पे आएगी, तो यहाँ पे आमतौर पे ऐसी कैंडल्स बनती हैं
जो बाय की भी हो सकती है, सेल में भी क्लोज हो सकती है, लेकिन उसमें होता यह है कि आमतौर पे वो प्राइस अगर यहाँ पे आ भी गई है तो ऑर्डर ब्लॉक से या इस पूरे जोन से ऐसे क्लोज होगी। ठीक है जी। अब एक कैंडल तो ऐसे क्लोज होगी जिसने इस ऑर्डर ब्लॉक से अच्छी रिजेक्शन ले ली। उसके बाद एक और कैंडल क्लोज होती है जो कि इसके नीचे भी क्लोज कर सकती है ऐसे, उसके ऊपर भी बड़ी विक होगी, और आमतौर पे ये विक और भी ऊपर जाती है इस तरह, ताकि अच्छे तरीके से लिक्विडिटी स्वीप हो पूरे जोन की। ठीक है, अब ये सेल की भी हो सकती है और बाय की भी हो सकती है, दोनों कैंडल्स भी बाय की हो सकती हैं, दोनों कैंडल्स सेल की भी हो सकती हैं। ठीक है, विक्स उनके ऊपर लग जाए अगर। इसको हम प्राइस एक्शन की जुबान में, इसको मेरे ख्याल है ट्वीजर कहते हैं शायद, टीजर टॉप कहते हैं इसको ना ऐसे। तो ये वही चीज़ है, इसको हम कहते हैं टू कैंडल रिजेक्शन। लेकिन ये आपको चाहिए किस जगह पे? ये आपको चाहिए किसी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई स्ट्रक्चर लेवल हो गया, जैसे ये स्ट्रक्चर लेवल भी है, अब ये स्ट्रक्चर लेवल भी तो है ना। ठीक है, या ये कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कोई फेयर वैल्यू गैप हो गया, आपके पास फिबोनाची का गोल्डन जोन हो गया, किसी एशियन हाई या किसी एशियन लो पे बन गया। तो जब दो कैंडल्स बन जाती हैं अगर, तो ये नेक्स्ट कैंडल जो सिनेरियो मैंने बनाया सेम इसी तरीके से बनता है कि एक आपकी बनी बाय की कैंडल और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया, सेल की कैंडल में क्लोज हो गई और ऊपर एक विक लगा दी है, तो यहीं से सेल है आपका। ठीक है, वॉल्यूम की कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। सबसे आइडियल कंडीशन ये होगी कि बाय की कैंडल का वॉल्यूम थोड़ा बड़ा हो और जिस कैंडल में सेलिंग आई है इसका वॉल्यूम थोड़ा छोटा हो। तो ये तो और भी जबरदस्त चीज बन गई ना, टू बार रिवर्सल भी बन गया आपका तकरीबन एक तरह से। तो आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। और अगर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, सिनेरियो ऐसे बन जाता है कि दूसरी कैंडल भी बाय की है, दूसरी कैंडल भी जब बाय की होगी जाहिर है उसकी क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर होगी इससे ऐसे। ठीक है, दूसरी कैंडल भी बाय किया लेकिन इसमें भी ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, तो फिर आपने सेल नहीं करना जब तक कि आपको एक अच्छी मोमेंटम कैंडल सेल की ना मिल जाए इस तरह। ठीक है जी, अब आप सेल कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेलिंग अभी तक नहीं हुई हुई इसमें अभी तक इसमें बाइंग हो रही है। इस कैंडल में भी बाइंग है, इसमें भी बाइंग है, क्योंकि उनका कलर बता रहा है हमें। तो लेकिन ऊपर से रिजेक्शंस आ रही हैं, इसके लिए आपने वेट करना है एक मोमेंटम कैंडल मिले, यहाँ से सेल करें, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं और इसको जाने दें नीचे। इसमें भी अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन ऐड हो जाए, यानी बाय की कैंडल्स में बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं और सेल की जो कैंडल थी इसमें छोटा वॉल्यूम आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। इसके टेस्ट पे यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर ही आएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Rabia, but if the previous day Asian high low liquidity is not sweep, does it hold significant for the next day? जी बिल्कुल, ये तो कई दिन बाद भी आप इसको देखेंगी तो वो आप काम करती नजर आएगी। क्वेश्चन ये है जी, क्वेश्चन आप समझ लें पहले। क्वेश्चन ये है कि ये डेली की कैंडल्स बन रही हैं इस तरीके से। ठीक है, ये किसी दिन का हाई है, डेली हाई है, इसको हम मार्क कर लेते हैं अपने पास। ये है जी डेली हाई और ये इसका डेली लो है। अब प्राइस यहाँ से ड्रॉप देती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ड्रॉप दे देती है, इसी जगह से ड्रॉप दे देती है ऐसे। ठीक है जी, और फिर एक और ड्रॉप की कैंडल बन जाती है इसी तरीके से। अब क्वेश्चन ये है कि इसने जो प्रीवियस, जो ये वाला दिन था इसका, ये जो लेवल्स होते हैं ना, कुछ लेवल्स आपको जेन में रखने चाहिए हमेशा। डेली हाई लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एशियन हाई लो, ये दूसरे नंबर पे है। और जो प्रोमिनेंट स्पॉट्स होती हैं या रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं, जो आपको वाजह नजर आते हैं कि ये स्पॉट का लेवल है, अच्छी जगह है, उसका हाई लो। ठीक है, यानी कि रेंज चल रही है ना इस तरह, आपके पास कोई रेंज का जोन है, ऐसी रेंज है कोई ऐसी, तो इसका टॉप और इसका लो, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट जगह होती है। प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी लेती है। लोग ये समझते हैं, मैं भी पेज नंबर 34 को ये पढ़ा रहा था कि रिटेलर यहाँ से क्या समझता है ब्रेकआउट पे, कि प्राइस अपसाइड ब्रेक होगी है और यहाँ से ऊपर निकलेगी। ठीक है, अब इस थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, वरना मैं आपको पूरा कंसेप्ट इसका समझा दूं कि ये होता क्या चक्कर है, आपने इससे बचना कैसे है। देखें ये वीडियो, अब आप सब लोग जो देख रहे हैं इससे बचने का तरीका देख लें। इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्वेश्चन है दो, कि जब ये अपसाइड ब्रेक करेगी कैंडल तो आपको कैसे पता चलेगा। मैं इसका कलर भी ग्रीन कर देता हूँ। जब प्राइस इसको अपसाइड ब्रेक करेगी ऐसे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस कैंडल पे हमें बाय करना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर इतनी बड़ी रेंज ब्रेक हुई है, या हमें इस पे सेल करना चाहिए क्योंकि प्राइस, आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा कि प्राइस यहाँ से एक बड़ा ड्रॉप दे जाती है ऐसे। ये तो रोज की कहानी है ना। पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि आपने जो ग्रीन कैंडल ना जिसने अपसाइड ब्रेकआउट किया है, आपने इसके वॉल्यूम पे नजर रखनी है। अगर इसका वॉल्यूम, ये जो रेंज पे टॉप की कैंडल्स थी ना जो टॉप पे टच कर रही हैं, अगर इनके वॉल्यूम बड़े हैं, कि जो टॉप पे टच करती हैं, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है जो ग्रीन कैंडल बनी है बाय की, उसका वॉल्यूम छोटा है,
तो ये ऐसी निशानी है कि जो आपको बता रही है कि आप इस कैंडल पर ट्रस्ट करके आप बाय कर सकते हैं, प्राइस इस लो के नीचे नहीं आएगी। यहाँ पे मैक्सिमम इस जोन को टेस्ट करेगी और यहाँ से बुलिश हो जाएगी। ठीक है। और अगर इसका वॉल्यूम बड़ा आ गया, काफी काफी बड़ा आ गया, तो फिर ये सीधा सीधा ट्रैप है। इसको कहते हैं क्लासिक ट्रैप। इसका नाम मैंने अक्सर बताया हुआ है। इसका नाम क्लासिक ट्रैप है। CLASSIC, क्लासिक जिसे कहते हैं, क्लासिक ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी। तो प्राइस यहाँ से फौरन से ड्रॉप देती है और फिर इसके नीचे ब्रेक कर जाती है, फिर नहीं वापस आती आमतौर पे। ठीक है। तो ये बड़ी अहम इंपॉर्टेंट जगह होती है। क्वेश्चन तो छोटा सा ही था, वो ये था सिर्फ कि जो डेली की कैंडल है, अगर ये स्वीप नहीं हुई उसकी लिक्विडिटी, तो क्या वो 2-4 दिन के बाद भी वैलिड होगी? बिल्कुल वैलिड होगी। प्राइस जब यहाँ पे जाएगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी, फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो इसकी निशानी जी। डेली में भी ये है, रेंज में भी ये है, कि इस जगह से जब ब्रेकआउट हुआ है, अगर तो वो लो वॉल्यूम से होता है, यानी प्राइस यहाँ से उठती है डेली में और ऊपर क्लोजिंग कर देती है लो वॉल्यूम के साथ, ऐसे वॉल्यूम आप देखते हैं, इसका वॉल्यूम बड़ा था, इसका वॉल्यूम छोटा है, तो बस ये बाय ठीक है, फिर ये वैलिड है। प्राइस थोड़ा टेस्ट करेगी और ऊपर निकल जाएगी, वापस नहीं आ पाएगी। और अगर इसका वॉल्यूम बड़ा है, तो प्राइस एक दफ़ा कम से कम नीचे जरूर आएगी अपने किसी लेवल पे, या और नीचे लिक्विडिटी स्वीप करने, और फिर उसके बाद ऊपर जाती है तो चली जाएगी। इसमें एक आखिरी चीज़ छोटी सी और सुन लें। मैं अभी जो एग्जांपल दे रहा था, वो उससे आपको बाजार अच्छी समझ आ जाएगी लिक्विडिटी के बारे में, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन लिक्विडिटी का है। आपके पास कोई भी जोन है, जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये आपके पास ये ऐसी एक रेजिस्टेंस बनी है। ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस का लेवल है। अब प्राइस यहाँ से उठती है और बुलिश हो जाती है, ये बुलिश हो गई है। तो जो आप मैंने निशानी बताई है ना, कि जो रेंज बनी थी ना इस जगह पे, इस रेंज की जो टॉप की कैंडल्स हैं जो ऊपर टच कर रही हैं बिल्कुल इस जोन को, अगर उनके वॉल्यूम बड़े हैं ज़्यादा और इसका वॉल्यूम छोटा है, तो इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। इस कैंडल का नाम एब्जॉर्प्शन कैंडल है। आज का हमारा टॉपिक भी यही था। आपने डेली में भी ये देखनी है, 1 मिनट में भी ये देखनी है, 5 मिनट में भी ये देखनी है। एब्जॉर्प्शन कैंडल की एग्जांपल एक दफ़ा फिर समझ लें। वो ये होती है कि इस जगह पे जितने भी सप्लायर्स थे, ये सब सप्लायर्स हैं। ये सप्लाई जोन है ना, प्राइस यहाँ से गिरी है, ड्रॉप दिया प्राइस ने, तो ये सप्लाई है। तो सप्लायर्स क्या होते हैं कि कोई भी आपके पास कोई आम मंडी है, सप्लायर्स वो होते हैं, वो किसान है जो उस मंडी में माल लेके आ रहा है। ठीक है। ये 5 लोग लेके आए हैं या 50 लोग लेके आए हैं, जिसको आप 1 को 10 समझे। और यहाँ पे एक ब्रोकर ऐसा है, एक ऐसा ताजर है, कोई आड़ती है, जिसने इन सब से माल खरीद लिया है। ये सब सप्लायर्स हैं, ये 5 सप्लायर्स हैं, जिसको हम 50 कर लें, 50 सप्लायर्स हैं और ये एक ब्रोकर है। ठीक है। उसने इन सब से माल खरीद लिया और अपने गोदाम में रख लिया। अब इसने माल खरीदा इस जगह से, इनसे, लेट्स से 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ठीक है। यहाँ से जो माल खरीदा गया है, वो 100 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा गया है। तो किसी सूरत भी ये ब्रोकर अब 100 रुपये से कम पे नहीं बेचेगा। ठीक है। मार्केट वापस अब यहाँ पे लाके वो उसको सस्ता करके 80 रुपये का नहीं बेचेगा या 50 रुपये का नहीं बेचेगा, तो पे नुकसान करेगा ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, इन सब से माल लेके अपने पास रखेगा और फिर इसको महंगा करके बेचेगा। जो उसने 100 रुपये का खरीदा था, वो 120 का, 150 का या 200 का करके बेचेगा। प्राइस ऊपर जाएगी। अब ये बात आपको तो समझ आ रही है, मार्केट में आप खड़े हैं, आपने देखा 50 लोग आए, 50 लोगों से इस अकेले ने खरीद लिया, तो बात डन हो गई यहीं पे। ठीक है। कि ये अब इसको महंगा करेगा, क्योंकि इसने इन सब 50 लोगों से खरीदा है 100 रुपये किलो के हिसाब से। अब ये खुद अकेला बेचेगा 120 रुपये किलो के हिसाब से या 150 रुपये किलो के हिसाब से। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन इस चार्ट में ना हमें सप्लायर्स नजर आ रहे हैं कितने आए थे, ना हमें पता है ब्रोकर कौन है, ना हमें पता है खरीदने वाला कौन है। तो हमारे पास क्या निशानी है कि अब ये महंगा करके बेचेगा या यहाँ से ड्रॉप दे जाएगी मार्केट बहुत बड़ा। हमारे पास फिर यही निशानी बचती है, जो मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम आपको बचा लेता है। तो वॉल्यूम की निशानी यहाँ पे आपको मिलेगी, और वो ये होगी कि अगर छोटे वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ इस जगह से, इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने इन सब सप्लायर से माल खरीद लिया। छोटा वॉल्यूम ऊपर जाने को यही बता रहा होता है। अब आपको ट्रस्ट आ जाएगा कि अब प्राइस ने ऊपर ही जाना है, क्योंकि अब ये अपना नुकसान नहीं करेगा। कहाँ तक आएगी प्राइस मैक्सिमम? नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक छोड़ेगी, फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी, यहाँ पे किसी जगह पे भी टेस्ट पे आ सकती है। और मैं रिकमेंड भी ये करता हूँ कि टेस्ट पे आप इसको बाय करें और फिर ऊपर जाने दें। ठीक है। लेकिन अब ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, नीचे नहीं आएगा, रेट नीचे नहीं आएगा अब। हाँ, ये हो सकता है कि साथ इसके साथ और बायर्स हैं, उनको निकालने थोड़ा सा नीचे आ जाए, कोई विक लगा दे, किसी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पे आ जाए। अदरवाइज इसने जाना अब ऊपर ही है। तो ये फुटप्रिंट आपको बताता है कि आपने बाय करके रखना है। ठीक है जी। आगे क्या है जी? इसमें सिर्फ एक सेंटेंस ऐड कर जी जी। दूं, जो जी जी। जो कह रहे थे कि ना वो प्रीवियस एशियन सेशन। जी तो मिसकंसेप्शन ये है इसमें कि एशियन सेशन जो प्रीवियस गुजर चुका होता है, अगर उसका हाई स्वीप नहीं हुआ तो वो डेली में कन्वर्ट हो गया है। जो प्रीवियस एशियन सेशन है, यानी जी। कि वो जी। डेली हो गया है। नहीं नहीं, बस। नहीं ऐसा नहीं होता। डेली जो है ना, वो
बल्कि मैं देखना चाहिए, मैं देख रहा हूँ वो नहीं नहीं आज उमर की। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली ये फॉर पूछना एग्जाम्पल, चाह रही थी कि मतलब एक दिन नहीं स्वीप हुआ तो हाँ जी, अगले दिन उसकी सिग्निफिकेंस है कि नहीं, या कब तक जी जी, नहीं सिग्निफिकेंस है है? ना, उसकी हाँ रहेगी जी जब वो, तक वो स्वीप नहीं हुआ तो रहेगी। नहीं जी अगर वो बिल्कुल उमर स्वीप नहीं भाई, हुआ तो जी। फर्ज करें कल का जो डेली एशियन सेशन का टॉप स्वीप नहीं हुआ, जी। तो बेसिकली उसको राबिया सिस्टर आप ये कंसीडर करें कि वो डेली की कैंडल बन गई है, वो हाँ जी। डेली का टॉप बन गया है उसका, यानी यूं समझे आप डेली की लिक्विडिटी समझ लें आप। अब उसको एशियन सेशन ना काउंट करें आप उसको डेली काउंट करें, बस अच्छा, ये है मेरा इन्होंने कहना। एशियन लिखा हुआ है या डेली लिखा हुआ है? मैं एक दफा दोबारा एशियन देखता हूँ। लिखा हुआ है, एशियन एशियन एशियन। लिखा हुआ अच्छा, एशियन लिखा है, हुआ है, मैं एशियन। उसको डेली समझाऊँ। हाँ जी, तो वो डेली बाइंग कन्वर्ट हो गया, सर ने ठीक डेली है। का बता दिया है तो वही हो गया ना, ठीक है, आंसर हो बिल्कुल गया ठीक। इसमें। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, एशियन हाई लो पूछा हुआ है, मैं उसको डेली समझ के बताता रहा हूँ। बहरहाल चलें, कोई नहीं, ठीक है, जवाब इसका उसका भी यही है। बल्कि इसकी एग्जांपल भी है, ये देखिए ना आप। मैं एशियन सेशन हाई लो ऑन करता हूँ। उमर भाई वो ये प्रीवियस देखो, डे बन गया ना वो, प्रीवियस डे बन उसकी गया, लिमिट बिल्कुल बन डे गई, हाँ बन जी। गया। ये देखिए ना, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ उसकी। ये देखें। ये इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है पहले। मैं यहाँ से एक्स्ट्रा लाइंस को हटा दूं जरा। ये एशियन लो है। इस दिन का, किस दिन का? 4 दिसंबर का। तो एशियन लो स्वीप हुआ और प्राइस ऊपर निकल गई। लेकिन आप देखें, उससे पिछले दिन का एशियन लो स्वीप नहीं हुआ था। ये मुझे एग्जांपल याद थी, मैं क्योंकि खुद देख रहा था इस जगह पे, इसलिए मुझे फौरन से याद भी आ गई कि किस जगह पे आपको ये दिखा सकता हूँ मैं। तो अगर आप देखें तो ये पिछले दिन का एशियन लो है, यानी ये 4 तारीख नीचे आ रही है और ये 3 तारीख आ रही है। तो 3 तारीख का नई स्लो स्वीप हुआ था ना, तो नेक्स्ट डे हो गया 6 तारीख, 4 तारीख को जाके इसका भी हो गया। इसका अपना भी हुआ और प्राइस और नीचे आई, पिछले दिन का भी किया। और फिर प्राइस देखें कितनी ऊपर गई है उसके बाद। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, वो वैलिड रहेगा। अच्छा जी, अब आगे आपने क्वेश्चन भेजे में आगे आते हैं वो, मसला में जी ख्याल है। जी, वो बाइंग क्लाइमेक्स वाला। अच्छा जी। बाइंग क्लाइमेक्स में हम बाय की ट्रेड कब कर सकते हैं? अगर बाइंग क्लाइमेक्स सेल का सेटअप कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो। अच्छा जी, ये देखें, ये बड़े मज़े की चीज़ है वैसे। इसमें एक चीज़ देखें। अगर आपके पास बुलिश है, पहले तो मैंने आपको पहली बात ये बताई है कि आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, ट्रेंड का ध्यान रखना है। मियां उस्मान, आपकी लाइंस बार बार लग रही हैं। सबसे पहले आपको देखना है जी स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके पास, आपको पता है कि आपका ट्रेंड बुलिश है। 15 मिनट की बात कर लेते हैं। 15 मिनट में प्राइस ने ऊपर जाके इस जगह पे एक बाइंग क्लाइमेक्स बना दिया ऐसे। बाइंग क्लाइमेक्स की निशानी क्या होगी? कि उसका वॉल्यूम सबसे बड़ा आ जाएगा। अब आपने पूछा कि इस पे हम बाय कैसे कर सकते हैं। अव्वल तो आपको पता है कि ट्रेंड बुलिश है। जब बैकग्राउंड में बाइंग हो रही होगी ना, बैकग्राउंड में जब बाइंग हो रही है, तभी बाइंग क्लाइमेक्स आएगा। आपने इसकी ट्रिगर लाइंस लगा ली, प्राइस इसका हाई ब्रेक कर जाती है। हाई ब्रेक करती है और प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, हमेशा ऐसे ही होता है कि प्राइस हाई ब्रेक करती है और फिर नीचे आती है। नीचे आने के बाद अगर अपनी लोअर ट्रिगर लाइन पे, जो इसकी लोअर ट्रिगर लाइन थी, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय का साइन बना दे, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, लो ब्रेक, ठीक है, उसके बाद प्राइस बुलिश होना शुरू हो जाए, ऑटोमेटिक रैली स्टार्ट कर दे, कोई भी चीज़ ऐसी, क्योंकि अब आपको पता है ना कि आप सेलिंग क्लाइमेक्स पे नहीं बाय कर रहे, आप बाइंग क्लाइमेक्स पे बाय देख रहे हैं, जो कि डेंजरस है। तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग सा एविडेंस चाहिए कि प्राइस नीचे आती है, लोअर ट्रिगर लाइन पे क्लाइमेक्टिकेशन बार बन जाती है, लो ब्रेक हो जाता है, उसके बाद हाई ब्रेक हो जाता है। यानी प्राइस जो नीचे गिर रही थी, वो नीचे गिरते गिरते प्राइस इस जगह पे आके अपना मोमेंटम भी शिफ्ट कर ले। M5 में, M15 में मोमेंटम शिफ्ट कर लिया और ये अच्छा सा सिनेरियो भी बन गया आपके पास, तो बस बाय कर लें यहाँ से। ये बहुत लंबी बाय मिल जाएगी आपको। ये बाय रुकने वाली होती नहीं है फिर, बहुत लंबी बाय होती है, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू करता है ना इसके बाद फिर दोबारा। ये तरीकाकार इसका होता है जी। समटाइम इसमें ये होता है कि इसमें ट्रैप बन जाता है, जैसे ही वो डाउन साइड पे रेड कैंडल बनी, उसके एग्जैक्ट नेक्स्ट कैंडल जो है ना उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी। बस वो लिक्विडिटी स्वीप करती है ना, हाई वॉल्यूम की, हाँ हाई जी, वॉल्यूम की जी। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस फौरन से अप हो जाती है। इसकी भी कोई ना कोई एग्जांपल हम डिस्कॉर्ड पर शेयर कर देंगे आपके साथ। अहमद डोगर, जी सर। आपका पास, आपका मेरे पास दूसरा दिल आ गया, तीसरा आया तो फिर आप ड्राइंग रूम में चले थे। इसमें सर एक ये भी होता है ना कि सर इसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर चली जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हाँ ऊपर जी चली आतिफ, जाती है, बाकी आप एक्सप्लेन कर दो एक दफा दोबारा से। जैसे जैसे सर ने बताया ना कि पीछे से मार्केट बाय चल रही है तो ये टॉप के ऊपर आके बाइंग क्लाइमेक्स बन गए, तो कभी कभी मार्केट क्या करती है कि इसके लोअर ट्रिगर लाइन तक आती ही नहीं है, ऊपर ब्रेक करके थोड़ी ऊपर चली जाती है,
उसके बाद यही बाइंग क्लाइमैक्स के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बन जाती है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाती है, फिर हम्म ये ट्रिगर लाइन आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट का काम करती है, फिर दोबारा मार्केट आके नॉर्मली जो जैसे सेलिंग बैकग्राउंड पीछे जब काफी ऊपर चली जाएगी, उस टाइम फ्रेम के पिक्स के हिसाब से जब मार्केट वापस आएगी तो पीछे सेलिंग ग्राउंड आ जाएगा। तो इसलिए अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर आके भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग साइन मिलता है तो फिर दोबारा इधर से भी बाय हो सकती है मार्केट। मेरा ख्याल है इसमें ना एक एग्जांपल मुझे याद आ भी रही है। इसमें अगर आप इसको डेली में जी देखें तो मेरा ख्याल है डेली में ऐसा एक सिनेरियो बना था कुछ टाइम पहले। वॉल्यूम ऑन सेलिंग करके देखते क्लाइमैक्स हैं। में हमने इसी तरह एक्सेल भी की थी ना। हाँ, एक्सेल भी की थी सेलिंग क्लाइमेक्स में। यहाँ पे ना इस जगह पे बाइंग क्लाइमेक्स बने थे कोई ना, इन जगहों पे। अब मुझे टाइम फ्रेम याद नहीं असल में, थी वो इस तरह रेंज, ये है शायद। लेकिन इसमें असल में ब्रेकआउट बाद में होगा। चले वो याद आएगी तो वो भी डिस्कॉर्ड पे मैं शेयर कर दूंगा। ये शायद वो H4 में होगा किसी जगह पे। वो बिल्कुल इस तरह ही बना था कि टॉप पे आके ना एक बड़ी बाय की वो कैंडल बन गई थी, और उसके बाद फिर जी उसी का ब्रेकआउट हुआ और टेस्ट पे बहुत बड़ी बाय चली उसके बाद। वो टाइम फ्रेम याद नहीं आ रहा। चलें, अभी टाइम कम है, फिर उसको मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर करूंगा, लर्निंग मटेरियल में डाल दूंगा किस सर, टाइम पे। H4 में देखे ना सर, H4 में, H4 में, हाँ जी। H4 में मैंने एक ढूंढा है, थोड़ा सा पीछे जाए तो इसमें मैं आपको टाइम बताता हूँ। ये है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को। हाँ ये गया जी, जी 4 अक्टूबर। यहाँ पे एक बाय का बड़ा वॉल्यूम है, तो अगर आप हाँ देखें जब जी। ये ब्रेक हो गया तो बाद में इसी जगह का टेस्ट करके इसी की सॉरी, टेस्ट के ऊपर से मार्केट बाय गई है। ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। जी, ये हाँ चार, जी। ये भी बाय क्लाइमैक्स तो नहीं है लेकिन बाय का बड़ा वॉल्यूम है ना। हाँ, बाय का बड़ा वॉल्यूम है। नहीं ठीक है, हाँ अभी रेंज टॉप की रेंज में है, जी यानी प्राइस पीछे जी। इसके बैकग्राउंड है, उस इस रेंज में आके बड़ा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका हाँ ब्रेकआउट हो वैसे तो गया इसका और लोग, उसके बाद प्राइस इसके टेस्ट करके ऊपर निकली है। ठीक है, बस ये तरीका कार है, आपने बस ट्रिगर लाइंस लगा लेनी है अगर प्राइस ऊपर निकलती है और टेस्ट पे आके, यानी ये आपके पास बाइंग क्लाइमैक्स बन गया इस जगह पे, ट्रिगर लाइंस लग गई। अगर तो प्राइस इसका हाई ब्रेक करती है और वापस आके अपर ट्रिगर लाइन या लोअर ट्रिगर लाइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय का साइन बना देती है, तो ये बाय है, फिर सेल नहीं होगा ये। क्योंकि सेल होने के लिए जरूरी है कि प्राइस ऊपर जाए, नीचे आए और इसको मोमेंटम कैंडल से डाउन साइड ब्रेक करे। लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल, इसमें अगर बड़ा वॉल्यूम था ना, इतना बड़ा था, तो ये ब्रेकआउट जो है बिल्कुल छोटे से वॉल्यूम से होना चाहिए। फिर आप टेस्ट पे दोबारा वेट करेंगे, ऊपर जाएगी किसी लेवल पे और यहाँ से सेल होगी, फिर वसल सेल मिलती है आपको। 1 मिनट। सर इसकी ना 12 सितंबर को एग्जांपल है, 4H4H में, वो देखें, वो भी अच्छा, जबरदस्त एग्जांपल। ये देखें ना, अगर इसने वापस आना है ना तो फिर ये सिनेरियो बनते हैं, ये देखें। ये इसका बाइंग क्लाइमैक्स बना, ये कब की बात है, 2022, 8 मार्च 2022। ठीक है जी। ये देखें बाइंग क्लाइमैक्स बना, बाइंग क्लाइमैक्स के बाद प्रॉपर वो ब्रेक होगा नीचे। अब मैंने कहा जब वो ब्रेक हो जाए, देखें लो कितना लो वॉल्यूम है नीचे। ठीक है, जिसका मोमेंटम का लो वॉल्यूम, कितना लो वॉल्यूम है। तो यहाँ से सेल नहीं करना। सेल कहाँ से करना है आपने, ट्रिगर लाइंस जहाँ पे लगाई हुई हैं, इन ट्रिगर लाइंस के टेस्ट पे आएगी प्राइस दोबारा, यहाँ पे एविडेंस बनाएगी दोबारा। इसी को कहते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट। यानी ये इसका ब्रेक है और ये इसका रीटेस्ट है। तो हमेशा टी टेस्ट का वेट करना है, अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाने लगे हैं तो डबल कंफर्मेशन चाहिए ना, कि ब्रेक भी हुआ, ठीक है ब्रेक हो गया, अब टेस्ट टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो अब सेल कर सकते हैं आप, फिर ये चलेगी लंबी। तो इस तरह सेल इस तरह पकड़ी जाएगी और बाय जो है वो फिर आपको बता दिए। आतिफ आप क्या कह रहे 12 सितंबर को ना इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, हैं? वो किस भी टाइम फ्रेम देखता पे? हूँ। ये 4H में, 4 और 12 सितंबर। पाँच ये टाइम, सितंबर और ये 10, 11, 12 सितंबर आ गया जी। ये 6 बजे, शाम 6 बजे देखें। 12 सितंबर, हाँ जी, ये एक शाम बड़ा छः वॉल्यूम है। बजे ये हाँ वाला। जी। ये हाँ जी। ये शाम 6 बजे का वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ये सबसे अच्छी एग्जांपल है जी। यहाँ मैं लाइन पता नहीं क्यों लगाई हुई है, बहरहाल चलो। अच्छा जी, ये देखें जी क्या है। ये एक स्पोर्ट का ब्रेकआउट हुआ इस रेजिस्टेंस का, ठीक है। और यहाँ पे आपको बड़ा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, ये वाला। टॉप पे जाके बड़ा वॉल्यूम है। नहीं आतिफ, 1 मिनट। ये एक ये मिनट, एक इधर देखें मिनट। सर, ये ऐसे। नहीं नहीं, ये नहीं, ये कैंडल है ना, क्लाइमेक्टेशन बार तो ये है। जी जी, इसी के कारण ये ये ब्रेक बाइंग के बाद क्लाइमेक्स, यहाँ पे टेस्ट बिल्कुल हुआ है। ठीक है। हाँ जी, ये बाइंग क्लाइमेक्स है, ठीक है जी। मैं इसी का पे गलत मार्क कर रहा हूँ, ये बाइंग क्लाइमेक्स है। ये बड़ा वॉल्यूम है टॉप पे जाके, बिल्कुल ये भी बड़े वॉल्यूम है। ये वाला भी बड़ा वॉल्यूम है, ये वाला भी, लेकिन इसकी कोई जगह नहीं है, इसके पीछे सेल हो रहा है, यानी इसको हम बाइंग क्लाइमेक्स नहीं कहते। ये आपका प्योर एक प्रॉपर बाइंग क्लाइमेक्स, इसका अब आप ट्रिगर लाइन से लगा लें। ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन है।
जिसकी अपर ट्रिगर लाइन हो गई और ये नीचे इसकी लोअर ट्रिगर लाइन लगी हुई है। तो प्राइस ऊपर जाए, इसके टेस्ट पे आए, ये देखें फिर सेलिंग क्लाइमेक्स बना है। ठीक है जी, यानी सेल में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। तो यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 4 आवर है ना, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट। तो यहाँ पे प्रॉपर एक सेटअप बना होगा, इस जगह पे प्रॉपर सेटअप बना होगा आपका बाय का। तो ये अपर ट्रिगर लाइन पे आ रहा है बड़े वॉल्यूम की, तो बस यहाँ से बाय है। इस तरीके से आप बाइंग क्लाइमेक्स पे मजीद बाय कर सकते हैं। हाँ जी आतिफ, क्या मुस्तफा? ये आगे सेंड किया। अगर सेलिंग क्लाइमेक्स में एक बड़ा वॉल्यूम आ जाए और वो सिनेरियो नंबर 3 बन जाए, लेकिन कंप्लीट होने से पहले ही उसके जैसा सेम उसी रेंज में उसी साइज का एक और वॉल्यूम आ जाए, लेकिन उसकी कैंडल का स्प्रेड प्रीवियस वॉल्यूम वाली कैंडल प्रीवियस वाली कैंडल से छोटा हो, तो फिर हम किस वॉल्यूम को ट्रेड करेंगे, पहले वाले वॉल्यूम को या फिर बाद में आने वाले वॉल्यूम को? अच्छा जी, अगर आपके पास सेलिंग क्लाइमेक्स बन गया ना, और अभी उसके कंप्लीट होने से पहले एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया, अगर तो वॉल्यूम बिल्कुल बराबर है, जो कि नहीं होता, आमतौर पे वॉल्यूम में फर्क होता है, तो पहली कंडीशन तो आपने ये देखनी है कि जिसका वॉल्यूम बड़ा है उसको ट्रेड करना है। ये पूछ ये रहे हैं जो जिनको नहीं क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ लें पहले, कि आपके पास ये सिनेरियो है, बुलिश मार्केट है। ठीक है जी, उसमें प्राइस के पीछे बैकग्राउंड में सेलिंग है, प्राइस नीचे आ रही है, और यहाँ पे चलें इस लेवल पे हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे आके एक बड़ा वॉल्यूम आ गया, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, इसका बड़ा वॉल्यूम आ गया, आपने ट्रिगर लाइन से निकाली। ठीक है, प्राइस ने लो ब्रेक किया, ऊपर आई, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा जब इसके ऊपर जाएगी प्राइस। यहाँ पे एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया इसी जगह पे। ठीक है जी, इसी तरीके का एक और वॉल्यूम आ गया बड़ा। अब स्प्रेड से मुराद ये है कि इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है इस कैंडल का, तो आप किसको प्ले करेंगे? अब आपने देखना ये है कि अगर वॉल्यूम में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक जैसी वॉल्यूम आ रहे हैं, तो फिर आप इसी रिसेंट वाले वॉल्यूम को ले लें। उसका फायदा ये होगा, इसका स्प्रेड छोटा है, आपको ट्रेड जल्दी मिल जाएगी। और एक बात याद रखें, जब किसी ट्रिगर लाइन के अंदर, यानी ये बड़ा वॉल्यूम था, इसी के ट्रिगर लाइन है अपर और लोअर, इसी जोन के अंदर आपको दूसरा बड़ा वॉल्यूम मिल रहा है ना अगर उसी तरीके का, तो ये डबल कंफर्मेशन है, ये डबल पावर, इसको हम कहते हैं कैब इन कैब का सेटअप। यानी एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है, उसी के अंदर एक और क्लाइमेक्टिक बार आ गई है, उन्हीं ट्रिगर लाइंस के आसपास, लोअर पे या अपर पे कहीं पे भी आ जाती है अगर, तो ये कैब इन कैब का सेटअप है, ये डबल कंफर्मेशन है, इसमें डबल पावर आ गई है, इसने बहुत ऊपर जाना होता है फिर। तो आप जो रिसेंट वॉल्यूम लगा है उसको देख लें, अगर इसका वॉल्यूम छोटा रह जाता है, यानी आप ये देखें कि अगर इसका वॉल्यूम उस बड़े वाले वॉल्यूम की निस्बत छोटा रह गया, इस तरह हो गया ऐसे, तो फिर यही वाला कंसिडर करना है आपने। अगर बड़ा है या बराबर है तो फिर ये, अगर छोटा रह गया तो फिर यही वाला होगा, फिर तो जाहिर क्लाइमेट की बारी है, इसके अप साइड जाने पे ही बाइंग कंफर्म होगी। आगे क्या क्वेश्चन है जी? BTC POI time frame and entry evidence time frame. My question is that for BTC, minimum which time frame should be used to mark POIs and minimum which time frame should be used to entry confirmation? आतिफ इसका आप जवाब देते हैं, BTC आप ट्रेड लिखवाते रहते हो। जी सर, ठीक है। ये स्पेसिफिकली बीटीसी के लिए अगर आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने हैं ना, तो आपने कोशिश करना है कि आपने M30 से ऊपर ऊपर करने हैं। या एटलीस्ट अगर बहुत ही नीचे जाना है तो आप M15 से नीचे नहीं जाना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने के लिए। और दूसरी बात है, वॉल्यूम की कंफर्मेशन के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने मार्क कर लिया M15 का, M30 का, H1 का भी कर लिया, वॉल्यूम की कंफर्मेशन बिल्कुल भी M15 से नीचे नहीं जाना बीटीसी में। क्योंकि बीटीसी के जो ब्रोकर्स का डाटा होता है वो डिफरेंट ब्रोकर्स का बहुत सारा डिफरेंट होता है। वैसे तो हम यूनिवर्सली बीटीसी यूएसडीटी को देखते हैं वॉल्यूम के डाटा के लिए, जो कि बाइनेंस के ऊपर है, जो कि सर के चार्ट के ऊपर लगा हुआ है। तो नॉर्मली तो हम इसी को देखते हैं। तो इसके वॉल्यूम के ऊपर अगर आपने इसके लिए रिलायबल कंफर्मेशन देखनी है बीटीसी के लिए स्पेशली, तो वो कोशिश करें कि वो M15 और उसके ऊपर लें, तो वो सबसे बेस्ट काम करेगा। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में इसमें बहुत मैनिपुलेशन होती है, क्योंकि वॉल्यूम का डाटा है इसका थोड़ा सा डिफरेंट आता है। इसके लिए स्पेसिफिकली M15 से आपने कंफर्मेशन के लिए M15 से ऊपर ऊपर देखना है। और टाइम फ्रेम के लिए अगर जोन भी मार्क करने हैं तो बेस्ट है कि H1 M30 इस तरह के जोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करें जो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के हों, और फिर वहां पे आके आपको M15 कंफर्मेशन दे, तो फिर ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं और आपको मूव भी काफी बड़ी देगा ये फिर। लेकिन जैसे हम गोल्ड वगैरह में काम करते हैं, M1 वगैरह में, तो इसके लिए M1 बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है बीटीसी के लिए, वॉल्यूम की कंफर्मेशन के लिए साथ। अब काम करेंगे ही सही, बहुत जगह आप देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा होगा तो 1 मिनट में भी काम करेगा। लेकिन ज्यादा जो रिलायबिलिटी है वो बेहतर है कि आप M15 वगैरह में देखें, या बहुत ही नीचे M15 से कभी कभी M5 में भी देख सकते हैं, लेकिन आइडियल यही है कि M15 और उससे ऊपर देखें इसके। जी सर।
अच्छा, जिसमें ना जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि अभी रेगुलर इसको देखते रहते हैं बीटीसी को ना, लाइव ट्रेडिंग में हमारे देखते रहते हैं, आतिफ भी, बाकी लोग भी देखते रहते हैं। लेकिन इस पे जो मैंने पर्सनली जो एक ट्रेड खुद भी जो ली थी, या जो इससे पहले सजेस्ट की थी तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले, मैं इसमें देखता हूँ बड़ा टाइम फ्रेम ज़रा, यानी मैं देखता हूँ 4 आवर और डेली, इसके टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करते हैं। तो हमने इसको फर्स्ट टाइम तो यहीं से बाई किया था, ये नहीं बल्कि 25,000 के आसपास से कहीं से किया था, वो अब खत्म हो गया, डिलीट कर दिया अपने एनालिसिस वाला। तो नेक्स्ट उसके बाद दोबारा फिर यहाँ से बाई किया था 56 55 के आसपास से, ये TP1 TP2 और TP3 लगे हुए थे। तो ये इसमें तरीकाकार है। बहरहाल आपने अगर डे ट्रेडिंग में काम करना है तो फिर M15 M30 से नीचे ना जाए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अच्छा जी, आगे। अच्छा जी, if we have selling climactic action bar in 1 minute and 5 minute at the same time, and in 1 minute candle is already closed above upper trigger line, but M5 candle is not yet closed, should we wait for M5 candle to close as well? अच्छा देखें जी, ये एक जो है ना, अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं, चले अच्छा पढ़ लेता हूँ। और वी कैन टेक द ट्रेड बेस्ड ऑन, हाँ जी, वही क्वेश्चन है जो आमतौर पे होता है। इस क्वेश्चन में मसला ये है, ये पूछ रहे हैं कि एक जगह पे सेलिंग क्लाइमैक्स बनता है हमारा, ऐसे सेलिंग क्लाइमैक्स के पीछे क्या होना चाहिए बैकग्राउंड में सेलिंग, वो मैं बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। प्राइस बुलिश होती है, रिट्रेसमेंट पे आ रही होती है इस तरह। अब यहाँ पे बन जाता है एक आपके पास सेलिंग क्लाइमैक्स, यहाँ पे सेलिंग क्लाइमैक्स बन गया, आपने ट्रिगर लाइंस लगा ली। अब ये बना जी M1 में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 M में जब ये बना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका सिनेरियो तो हो गया कंप्लीट ऐसे, लेकिन इसी जगह पे आखिरी जो 5 मिनट की कैंडल है, अगर हम उसको देखें इसी सिनेरियो में, तो वो भी यहाँ पे क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बनी हुई है जी। अब वो थोड़ी ऊपर है उसकी ट्रिगर लाइन, बल्कि हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, वो हम सपोज करते हैं कि इस जगह पे बनी है ऐसे। अब ये M5 ऊपर है, ठीक है, इसकी ट्रिगर लाइन आ रही है ऊपर M5 की, M1 की नीचे है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हमें यहाँ से एंटर हो जाना चाहिए, या 5 मिनट का वेट करना चाहिए कि इसके ऊपर प्राइस इस कैंडल के ऊपर 5 मिनट के ऊपर क्लोजिंग दे, क्या करना चाहिए। देखिए, इससे अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या हमें, अगर M5 का सेटअप कंप्लीट हो जाता है, तो क्या हमें M5 के सेटअप पे ट्रेड करनी चाहिए, या हमें वेट करना चाहिए कि M15 की जो क्लाइमैक्टिक बार बनी हुई है उसके ऊपर ब्रेक करे तो M15 के बाद ट्रेड करें। उससे अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें M15 पे एंटर हो जाना चाहिए, या हम H1 की क्लाइमैक्टिक बार बनी है उसका वेट करें कि इसके ऊपर जाए, तो फिर तो हम वेट करते रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपने करना ये है कि जो जिस टाइम फ्रेम का सेटअप कंप्लीट है, इसका सेटअप कंप्लीट था यहाँ पे, आप इस पे एंटर हो जाएं। स्टॉप प्लस जो भी आपका बनता है, ड्यू स्टॉप प्लस जो भी आपका, ये इस लो पे लगाना है, इस लो पे लगाना है, जो आपने स्ट्रेटजीज में पढ़ा हुआ है, आप वहाँ पे स्टॉप प्लस लगाएं। 1 मिनट को प्ले करते हैं, 1 मिनट के स्ट्रक्चर लेवल तक ये वैलिड है। देखिए, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, यूट्यूब पे भी सम टाइम क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कि 1 मिनट पे मैं कहता हूँ कि 15 to 20 पिप्स अपनी ट्रेड सेव कर लें। इसका मतलब क्या है कि अगर बड़ी लॉट ओपन कर लिया, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया, बड़ी लॉट ओपन कर लिया, तो 15 20 पिप में जाके बड़े रिस्क से निकल जाएं। जो प्रॉपर नॉर्मल रिस्क है उसको, अपना ट्रेड को होल्ड कर लें। जो मैंने आपको हिस्ट्री कल दिखाई थी, जो ट्रेड्स मैंने दिखाई थी, या आज की जो ट्रेड्स हैं, वो आप देख लें कि उसमें अगर 22 ट्रेड्स हैं, तो आपने देखा कि 14 या 15 ट्रेड्स वो ब्रेक इवन हिट हुए उनके। ठीक है, ये नहीं कि मैंने कुछ कमाया नहीं है, बहुत अच्छे उसमें से पैसे बने हैं, लेकिन 14 ट्रेड्स ऐसी हैं जिनमें मैंने कुछ ना कुछ पोर्शन छोड़ दिया था सेल में या बाय में, और प्राइस ने फिर बहुत अच्छी वेव देने के बाद फिर उसको ब्रेक इवन हिट कर दिया। तो इस तरीके से आपने इसको 1 मिनट पे ट्रेड करना है, और स्ट्रक्चर लेवल तक छोड़ देना है, इसके ऊपर जाती है ऊपर भी छोड़ दें। इसी दौरान जब ये ट्रेड चल रही है आपकी, मुमकिन है कि M5 का सेटअप भी इस जगह पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपको एक एडिट कंफर्मेशन आ जाएगी कि 1 मिनट का सेटअप अब कन्वर्ट होके चला गया M5 पे। इसका मतलब क्या है कि आप और रिस्क भी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अदरवाइज जो ट्रेड आपने ली है वो सेफ है, उसको चलने दें। अगर यही 5 मिनट आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है 15 मिनट में, ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये सेटअप बहुत स्ट्रांग हो गया, अब इसको आप बंद नहीं करेंगे ट्रेड को, या फिर आप 15 मिनट के हिसाब से यहाँ सेंटर हो सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसको चलता रहने दे सकते हैं। तो इस तरह आपने कन्वर्ट होने का वेट करना है। अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा M5 में, तो इसका मतलब क्या है कि M1 आपको टारगेट देगा, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आएगी और प्राइस नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो M5 का बनेगा ही नहीं, जब बनेगा ही नहीं तो ना आप रिस्क ऐड करेंगे ना आप कुछ और करेंगे, आप इस ट्रेड से या ब्रेक इवन हो जाएंगे, या आप इससे प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, कोई काम तो होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की कंटिन्यूएशन में चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी?
क्वेश्चन ऑन कैप सेटअप, अगर M5 पे एक सेटअप बना है बट उसका सेल बड़ा हो रहा है अराउंड 70 पिप्स फॉर एग्जांपल, तो उसकी लॉट साइज तो हम छोटी कर लेंगे, बट हाउ विल वी डू ट्रेड मैनेजमेंट ऑन दिस? 30 पिप पर पार्शियल क्लोजिंग या एटलीस्ट 1:1 रिस्क रिवार्ड 70 पिप्स? अब इसका जो जवाब दिया वो यही है कि आपने जब एंटर हो गया 70 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है तो आपने 70 पिप्स तो लेने ही लेने हैं फिर से। अगर बड़ा रिस्क लिया, मैं आमतौर पर बड़ा रिस्क लेता हूँ क्योंकि मेरे सेटअप ऐसे होते हैं जो जरा स्ट्रांग होते हैं, वरना मैं छोड़ देता हूँ या रिस्क बहुत कम कर लेता हूँ। कल आपको एक ट्रेड दिखाई थी ना कि जहाँ पे मैं 5 स्टैंडर्ड लॉट्स ले रहा हूँ या 3 स्टैंडर्ड लॉट्स ले रहा हूँ, वहीं पे मैंने एक ट्रेड 20 सेंट की ली हुई थी। इतने नीचे आने का क्या मकसद था? क्योंकि वो सेटअप अच्छा नहीं, यानी इतना मैं उस पर श्योर नहीं था कि चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैंने रिस्क इतना कम कर लिया कि स्टॉप लॉस बड़ा बेट होगा तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा लॉस होगा। तो आपने क्या करना है, 70 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है, 30 पिप तो उसने देने ही देने हैं आपको, तो 30 पिप का रिस्क आप थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं। 30 पिप जब मिल जाए, बड़े रिस्क लेके आउट हो जाए, पैसे आपने जो कमाने थे कमा लिए, बाकी को चलता रहने दें, वो कम से कम 70 पिप तक आप होल्ड कर लें। चल गया तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ब्रेक इवन कर देगा, लॉस वाली कहानी तो खत्म होगी ना। जब आपके पास 5 मिनट पे सेटअप बन गया, आप यहाँ सेंटर हो गए, ये आप कंट्री पॉइंट है, ये आपका नीचे SL है जो कि 70 पिप्स का आ रहा है। अब क्या होगा, आप यहाँ सेंटर हुए, 30 पिप तो उसने देने ही देने हैं, उसके बगैर तो उसने वापस नहीं आना, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, या जो भी है लो प्रोबेबिलिटी भी है। अगर वो सेटअप बन गया तो 5 मिनट की जो रेंज है वो 30 पिप्स की है। तो वहां पे आप जाके क्या करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, TP ले लेंगे, अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे पार्शल, ठीक है, बाकी को कर देंगे ब्रेक इवन। अब अगर यहाँ से वापस भी आ जाए तो आपका गया तो कुछ नहीं, आपको कुछ ना कुछ आया ही होगा, और अगर ये चल पड़ा तो चलते रहने दें, 70 की जगह 140 ले लें। ये तरीका कार है इसका। सर इसमें एक चीज मैं भी ऐड करना जी चाहूंगा। जी करें। ये जो लोग शिकवा करते हैं कि कभी कभी हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो नहीं मिलती, तो सर ने हमें जब वॉल्यूम पढ़ाया था तो उसकी पहली क्लास में भी एक सीख दी थी कि आपने जो वॉल्यूम को देखना है वो एक अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देखना है। अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होगा, जिसमें लिक्विडिटी भी शामिल होगी, जिसकी सारी कंडीशन पूरी होंगी, जैसे ये सपोज करें कोई FVG है 15 मिनट का, ठीक है, यहाँ से पहले लिक्विडिटी वगैरह भी थी और ये स्ट्रक्चर के साथ अलाइंड है, ठीक है, ट्रेंड के साथ है। अब यहाँ पे जाके अगर आपकी लिक्विड स्वीप करके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके 1 मिनट का सेटअप बनेगा ना, तो वो जो 1 मिनट का सेटअप बनेगा वो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैं गारंटी देता हूँ, और सर ने अभी मुझे सिखाई और हमने 1000 दफा इसको लाइव ट्रेड के ऊपर भी प्ले किया है, वो आपको 1 मिनट का सेटअप भी 100 पिप्स देगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वो आपका 1 मिनट का जो सेटअप है वो बन कहाँ पे रहा है। अगर वो किसी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बनेगा तो वो आपको 1:5 to 6 भी देगा। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वो जो सेटअप बन रहा है वो किस जगह के ऊपर बन रहा है, वो प्रॉपर ट्रेंड के साथ है या नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बन रहा है या नहीं बन रहा। अक्सर लोग क्या करते हैं, पीछे दो कैंडल होती हैं, एक 1 मिनट में बड़ा वॉल्यूम आता है, उसके सेटअप को प्ले कर लेते हैं, वो फिर 20 पे दे के फिर स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं और वो फिर कंप्लेन करते हैं। तो आपने ये देखना है कि वो जो सेटअप बन रहा है वो किस टाइम फ्रेम का है, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको कौन सा है। तो ये सबसे जो बड़ी चीज मैटर करती है वो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ट्रेंड की और स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट है। ये अगर आपका होगा तो आपको जो जो भी सेटअप वॉल्यूम का बनेगा वो आपको रिस्क टू रॉ रेशो 1:10 भी देगा। हाँ जी जी बिल्कुल सर। ये चीज़ है। अब एक चीज़ देखिए ना, आप इसमें होता ही है कि आपके पास समटाइम्स कोई लेवल होता है, 4 आवर का लेवल है, यानी आप अक्सर देखते हैं कि 1 मिनट का सेटअप बना और वो 500 तक चल गया। उसकी वजह क्या होती है 500 पे चलने की? क्या वो 1 मिनट का सेटअप ज़्यादा ही कोई ताकतवर था? ये वजह नहीं है। वजह ये होती है कि वो 1 मिनट का जो एविडेंस बना था ना, वो बना ऐसी जगह पे है जहाँ पे 4 आवर का कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर की कोई चीज़ है, कोई स्ट्रक्चर लेवल है। अब मुझे एक बात बताएं, 15 मिनट का सेटअप आप रोज़ प्ले करते हैं, ठीक है, 15 मिनट का सेटअप हम रोज़ प्ले करते हैं, आप बताएं कि 15 मिनट का सेटअप क्या इतना चलते हैं जितना ये चला है? मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट के सेटअप क्या इस तरह चलते हैं जिस तरह ये चल रहे हैं यहाँ से? 2556 से लेके तो 2660 तक चली गई है प्राइस। 1000 पे तो नहीं चलता 15 मिनट, ये क्यों चला 15 मिनट का सेटअप इस जगह पे जो बने हैं? उसकी वजह यह है कि नीचे वीकली का लेवल है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो जितना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रांग होगा उतनी आपकी ट्रेड चलेगी। तो असली चीज़ भी यही है कि आप 1 मिनट का सेटअप पे चला रहे हैं तो देख लें कि क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 मिनट का है, 1 आवर का है, 30 मिनट्स का है। जिसने जिस टाइम फ्रेम का वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उतना अच्छा आपको वहां से टारगेट मिल जाएगा। अच्छा जी आगे। आगे क्वेश्चन है जी कि हेलो सर, माय क्वेश्चन इज व्हेन वी अप्लाई a fib and wait for the golden zone, how do we get a confirmation from BSA that will rise from that level, or it may come more down towards lower fib levels, so now we can enter safely for our first target?
वेयर शुड अवर एसएल बी इन दैट फिब आफ्टर द कंफर्मेशन। फिब जो है ना, मैं अभी भी बताऊँ, अभी भी हालांकि ये प्राइस सेक्शन में यूज़ होता है, लेकिन ये मेरा फेवरेट टूल है अभी भी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इतनी ज़बरदस्त इसकी कंफर्म, ये देखिए ना, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि वॉल्यूम कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी। ये आपके पास पूरी, पहली बात ये याद रखें कि ये इम्पल्स वेव पे लगता है। ठीक है, जो लेटेस्ट रिसेंट इम्पल्स वेव होती है, जैसे ये इम्पल्स वेव है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरी एक वेव है। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरी एक वेव कंसिडर होगी। ये रिट्रेसमेंट नहीं है बीच में, क्योंकि आखिरी जो सेल की कैंडल थी उसके ऊपर ब्रेक नहीं किया। अगर ये ब्रेक कर जाती, ऐसे नीचे आती, तो फिर मैं यहाँ से लेता इसको, फिर मैं यहाँ से ना लेता। इसको अपने इम्पल्स वेव पे लेना होता है हमेशा। अच्छा, अब आप पहले इसको देखें इम्पल्स वेव, ये तो बाई चांस सामने एक सिंपल आ गई, मैं आपको सीधे समझाने लग गया। ये आपने इम्पल्स वेव पूरी ले ली। ठीक है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट काउंट होगी, क्योंकि ये देखें ना आखिरी सेल की कैंडल टूट गई। अच्छा, ये देखें, अब ये गोल्डन जोन आपने मार्क कर लिया। अब आपको चाहिए कंफर्मेशन गोल्डन जोन पे। यहाँ पे देखें बनती है, ये बड़ा वॉल्यूम है, ये देखें बाय का बड़ा वॉल्यूम, उसका ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल से और लो वॉल्यूम। बस यही कंफर्मेशन में चाहिए थी ना। ये क्या है, ये 2 बार रिवर्सल बन गया असल में। ठीक है, अगर आप इसको प्राइस सेक्शन में देखते हैं, कुछ भी हम वॉल्यूम पढ़ते ही नहीं है, वॉल्यूम को बंद कर दिया अगर हमने, तो अब क्या है, ये प्राइस सेक्शन में आपने फिबोनाची लगा दिया, प्राइस नीचे आई ऊपर गई, मोमेंटम कैंडल डाउन साइड बना दी, यानी इसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार बना दिया इसने यहाँ पे। तो यहाँ से आपका सेल है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगता है, ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं इसके। ये देखें, अब इसका यहाँ से आपने सेल करना है इसको, ऐसे। ये शॉर्ट यहाँ से आपने सेल करना है, टेस्ट का वेट कर लें तो और अच्छी बात है। लेकिन चलिए, अगर आप नहीं भी करते टेस्ट का वेट, ये है स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, गोल्डन जोन के ऊपर होगा ऐसे। बेहतर है शॉर्टर ब्लॉक के ऊपर कर लें, कोई विक लगती है छोटी मोटी तो ठीक है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊँ, अगर आप बीच में वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं, अगर आप बीच में वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं जैसे मैंने अब किया है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस इतना ऊपर करने की जरूरत नहीं है, फिर आप इसके ऊपर 5-10 पे रख सकते हैं ऐसे। क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ गई है ना, 2 बार रिवर्सल बड़ी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है क्लाइमैक्स रिजेक्शन बार के बाद। तो ये आपका सेल इस जगह से ऊपर, आपका इसी के ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट देखें, ये पहला टारगेट था जो कि फौरन से मिल जाता है। दूसरा टारगेट आप ब्रेक्स चेक करें, ये इतना एक्यूरेट होता है, मैं उस दिन क्लास में भी ये बता रहा था। ये देखें, इसके स्टॉप चेक करें, पहला तो टारगेट इसने फौरन से दे दिया, उसके बाद कहाँ पे आके रुकी है प्राइस, दूसरे टारगेट पे, फिर कहाँ आके रुकी है, तीसरे टारगेट पे। ये इतनी कंफर्मेशन, ये जो है ना कैलकुलेशन है, ये 3 टारगेट बड़े मजे के मिलते हैं इसके। बिटकॉइन में देख लें, बिटकॉइन में अभी मैंने ओपन किया हुआ था, इसी तरीके से 3 टारगेट निकाले हुए थे। मुझे खुद भी यकीन नहीं था तीसरा टारगेट मिलेगा, लेकिन वो मिल गया। वो भी आपको वहाँ पे फिप समझा देता हूँ, उसमें आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन भी दिखा देता हूँ, और आपको स्टॉप लॉस का भी आइडिया हो जाएगा। 1 मिनट बस लगेगा। और ये देखिए ना, ये बीटीसी पे जो हमारी लेटेस्ट जो बाय थी, डेली का टाइम फ्रेम पे, मैं आपको सेव बताऊँ, देखिए मेरा पीएनएल भी यहाँ तक लगा हुआ है, टीपी नंबर 2 तक, और होल्ड भी नहीं की इसके बाद। हम 2-3-4 लोगों ने इसको उस पर होल्ड किया हुआ था, होल्ड भी नहीं की इसके बाद। उसकी वजह क्या थी कि इसका यकीन नहीं था कि ये 1 लाख भी क्रॉस कर जाएगा। बस ये पता था कि चले उठेगा सही यहाँ से। ये देखें, ये आपका गोल्डन जोन है। ये पूरी इम्पल्स वेव ली है मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पल्स वेव ली, ये ड्रॉ कर लिया पूरा फिबोनाची। ड्रॉ करने का तरीका नहीं पता तो आप वीडियो देखेंगे दोबारा। ये प्राइस आई है अपने गोल्डन जोन में, गोल्डन जोन में आके ये इसका सेलिंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स का हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद लोअर ट्रिगर के टेस्ट पे आई थी इस जगह पे, तो यहाँ से हम एंटर हो गए थे इन जगहों से। यहाँ से भी एंट्री थी, यहाँ से भी पहली एंट्री यहाँ से थी, फिर दोबारा एंटर हो गए छोटी लॉट के साथ। ये जब एंट्री ले ली, तो अब इसका पहला टारगेट क्या है, यही वाला हाई 0%, दूसरा -27%, तीसरा ये। ठीक है, तो तीनों टारगेट उसने दे दिए हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर बड़े वॉल्यूम आ गए, मुमकिन है ड्रॉप कर जाए इसके बाद। तो इस तरीके से आपने करना है। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, अगर तो वॉल्यूम कंफर्मेशन आ गई है, वॉल्यूम कंफर्मेशन में आप क्या क्या देखेंगे, नंबर 1 क्लाइमैक्टिक एक्शन बार देखेंगे, जो कि ये बनी है इस जगह पे। ठीक है, नंबर 2 आप ये नहीं मिलता तो आप देख लें कि आपको 2 बार रिवर्सल मिल रहा है इस जगह पे, पूरी शराइत के साथ जो पढ़ाई हुई है वो शराइत पूरी होनी चाहिए 2 बार रिवर्सल में। तीसरे नंबर पे देख लें, बस मेरे ख्याल में ये 2 काफ़ी होती हैं। बहरहाल तीसरे नंबर पे आप इसको एफर्ट वर्सेस रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा ट्रस्ट फिर नहीं करता, क्योंकि फिर अगर तो ट्रेंड के साथ है ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड है फिर तो बिल्कुल नहीं। ये 3 कंफर्मेशन में से एक भी मिल जाए तो ठीक है। खासतौर पे क्लाइमेक्टिकेशन बार का सिनेरियो नंबर 3 बन जाए तो सबसे अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सिनेरियो नंबर 3 नहीं बना, लेकिन फिर भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, जब भी सिनेरियो बन गया, अब स्टॉप लॉस आपका इसी के नीचे होगा, डेफिनेट लो पे। ये देखिए मैं इसके नीचे रखा हुआ है, इसके नीचे काफ़ी नीचे रखा हुआ है इसके। और अगर
वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं है जो इसमें पढ़ाया जाता है प्राइस सेक्शन में। उसमें ये बताते हैं कि जब आप यहाँ सेंटर हो गए हैं तो इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। यानी उसमें तो एंट्री फिर आप ऐसे देखेंगे ना कि जैसे ये एंट्री है, मॉर्निंग स्टार बन गया, इस मॉर्निंग स्टार पे आप एंटर हो गए हैं, स्टॉप लॉस गोल्डन जोन के नीचे ही होता है। तो हम गोल्डन जोन के मार्क करते हैं एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस जो है वो वॉल्यूम कंफर्मेशन के नीचे ही होते हैं या उसके ऊपर होते हैं। ठीक होगा जी, इस एग्जांपल से उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा जी आगे मुस्तफा, मैं देखता हूँ। ट्रेड ऑन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल विच इज़ नॉट बाइंग और सेलिंग क्लाइमेक्स, आज किया था हमने। मैं आपको दिखा देता हूँ। सर अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल पर बाइंग या सेलिंग क्लाइमेक्स की कंडीशंस कंप्लीट ना हो तो फिर इस सूरत में उस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को ट्रेड करने का क्या तरीका है। देखिए कंडीशन तब पूरी नहीं होंगी जब वो कोई सेलिंग क्लाइमेक्स या बाइंग क्लाइमेक्स नहीं होगा। जैसे आज नहीं था, आज 1 मिनट पे देखें, ये तो आज की रिसेंट एग्जांपल है बिल्कुल। अब यहाँ पे वॉल्यूम आ गया एक बड़ा, ना तो ये बाइंग क्लाइमेक्स है। बाइंग क्लाइमेक्स क्यों नहीं है, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स की शर्त होती है कि उसके पीछे बैकग्राउंड में बाय हो रहा हो। तो बैकग्राउंड में तो कोई बाय नहीं हो रहा, बल्कि नीचे ही आ रही है प्राइस लो ब्रेक करती हुई। ठीक है, नीचे ही आ रही है। यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम लग गया बाय का। अब ये बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है, लेकिन हमने इसको ट्रेड उसी तरीके से किया है जैसे कि हम बाकी चीज़ों को करते हैं। क्या तरीकाकार है उसका कि इसके हमने ट्रिगर लाइंस लगा ली है ऐसे। ये पहला ब्रेकआउट है, कोई सेल नहीं करना आपने यहाँ से। वेट करें प्राइस ऊपर जाए, इसका हाई स्वीप करे, ये ब्रेक करे, दोबारा आके ब्रेक करे डाउन साइड, फिर टेस्ट पे आए तो सेल करें। पूरा प्रोसेस है ना इसका। लेकिन वो भी नहीं हुआ, प्राइस ऊपर नहीं गई, टेस्ट भी नहीं किया स्ट्रिकल लाइन को, दोबारा ब्रेकआउट दे दिया दूसरा। जब दूसरा ब्रेकआउट दे दिया अभी भी सेल नहीं है, क्योंकि सेल आपने करना है दोबारा इस जगह से, फेयर वैल्यू कैप से ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा बन रहा है। वो यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, लेकिन ये बहुत वैलिड है। जो फ्रेश बनता है बिल्कुल लेटेस्ट, उसमें बहुत जान होती है। तो प्राइस वहां पे गई तो यहाँ से हमने सेल कर दिया। तो तरीकाकार वही है, हालांकि ये सेलिंग क्लाइमेक्स या बाइंग क्लाइमेक्स नहीं था। आगे जी, मेरा अच्छा ख्याल है अभी बस ना करें। लास्ट लास्ट अपलोड कर दूं हाँ बस आखिरी एक। आखिरी, बस काफी टाइम हो गया, बाकी लोगों ने सुबह काम पे भी जाना होता है। ये कर लें फिर, डिसिप्लिन रिलेटेड। मोहतरम सर उमर, मेरा सवाल है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल शुरू से ही रिलैक्सिंग था या बाद में हुआ है, क्योंकि आप कभी भी जल्दबाजी नहीं करते और अच्छा देखें, जिसमें चक्कर ये होता है कि आप किसी ड्राइवर से पूछे जो लाहौर से कराची बस लेके जाता है, ठीक है, तो आप उससे पूछेंगे कि डर तो नहीं लगता या जल्दबाजी नहीं करते या कैसे इतने काम रहते हो। उसकी वजह ये है, उसकी प्रैक्टिस बहुत है ना। उसको जगहों का पता है, किस जगह का पता है, उसको रास्ते में आने के वाले खड्डे भी याद है। आपको भी जहाँ पे आप जॉब करने जाते हैं, आप रोज़ वहाँ से गुजरते हैं, आपको वो पॉइंट्स पता होंगे जहाँ जहाँ से रोड ख़राब है, आपको वो जगह पता होगी जहाँ से रोड अच्छे हैं। तो दूसरा ये है कि आप रोज़ जाते हैं उस जगह से, रोज़ गुजरते हैं, रोज़ बाइक चलाते हैं, रोज़ गाड़ी चलाते हैं, तो वो आप रूटीन में आ गई हैं चीज़ें। तो ये जो एक्साइटमेंट होती है ना, जो शुरू में मैं आपको बता देता हूँ, शुरू शुरू में ऐसे होता है कि लोग सोते नहीं है फिर। यानी एक ऐसा बंदा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ गया, उसने आके देखा 2-4 दिन बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड्स मिली यार, ये तो बड़े मज़े का काम है। वो क्या करता है, सुबह 3 बजे 4 बजे जब मार्केट ओपन होती है वो भी उठ जाता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है। फिर वो सारा दिन कभी कहीं बैठा मोबाइल देख रहा है, ट्रेड कर रहा है, फिर शाम को सोते हुए ट्रेड कर रहा है, रात को भी जब 2 बजे बंद हो रही है तब सो रहा है। और ये मैं आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किया होगा, मैं भी करता था शुरू में पहले से। हर टाइम ट्रेड, हर टाइम ट्रेड हो रही है। तो ये शुरू में होता है, जब आप में ठहराओ तब आएगा जब आपको पता है कि सेटअप बनेगा तो मैंने ट्रेड लेनी है। उस टाइम पे आपकी ट्रेड्स की तादाद होगी सैकड़ों में, शायद 120 ट्रेड्स दिन की, 70 ट्रेड्स। इसमें भी कोई मुबालगा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखी है इतनी इतनी ट्रेड्स, 150 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स दिन की, और लॉस ही लॉस। तो वो चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे ही अब आप सीख जाएंगे, चीज़ें आपको करना आ जाएंगी, उसके बाद से फिर आप पता है कि आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा तो ट्रेड करनी है, नहीं तो नहीं करनी। या किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे प्राइस आएगी। आज हमने कितना वेट किया इस जगह का, ये 15 मिनट का सेटअप है। अभी तो मैंने वैसे उड़ा दिए हैं इस जगह से लेवल्स अब आपके सामने ही, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लेवल्स थे, जो लाइंस हैं, इसके नीचे जो लेवल्स थे, और ये लिक्विडिटी, इसका 32 वाला लेवल कहाँ पे है, 32 वाला लेवल ये है। इसका हमने कितना वेट किया है, मैं बताता हूँ कितना वेट किया इस लेवल का हमने। यहाँ से आप इसको देखें इस जगह से, ठीक है, 32 को प्राइस टच नहीं कर रही थी, ये हमारा 32 का लेवल था। यहाँ पे हमने एक ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ था, ये देखें, ये वाला फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था ऐसे, ये पूरा, ठीक है जी, ऐसे। अब इसका हम वेट कर रहे थे कि प्राइस, ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप इस जगह से और ये पीछे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। अब प्राइस ने कितने दिन वेट करवाया या कितना घंटे वेट करवाया यहाँ से देके यहाँ तक आ जाए।
2 दिन और 3 घंटे, और हम वेट करते रहे, नहीं किया किसी ने। नहीं, स्कैल्पिंग करते रहे जगहों से, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है इस जगह से, इस जगह से। हम भी साथ साथ छोटा छोटा बाय करते हैं, लेकिन डर था। डर किस बात का कि प्राइस ने अभी नीचे आना है, और वो नीचे आई है 2 दिन बाद। तो हमने कोई अच्छी ट्रेड नहीं ली इस जगह से, यानी ली है छोटी छोटी ट्रेड्स, बड़ी कोई उसमें नहीं था। लेकिन जब प्राइस ने ये टच कर लिया, फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब इसने बाय चले जाना है। और इसके बाद बड़ी अच्छी बाय हुई भी है, फिर आप देख रहे हैं 200-250 पिप्स की बाय है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ कब आएगी? प्रैक्टिस से आती है बस। कूल या काम रहने का इसमें एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा आप कूल और काम हो जाएंगे। जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, वो फिर ऐसे ही जैसे नया नया बंदा बाइक सीखता है, गाड़ी सीखता है, कभी गियर देख रहा है, कभी क्लच देख रहा है, फिर वही काम चलता रहता है। प्रैक्टिस करते जाएं बस, इंशाल्लाह जब टाइम पूरा हो जाएगा, प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, मेच्योरिटी आ जाएगी ट्रेडिंग में, तो ऑटोमेटिकली आप, मैं अक्सर ये बात आपने मेरे मुंह से सुनी होगी कि ट्रेडर जो है ना, उसकी ऐसी एक साइकी बन जाती है कि फिर उसको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, उसको एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, दुख होना भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो देख देख के रोज इस कैफियत से रोज करते थे 10 बार। स्टॉप लॉस बेट होगा, टीपी बेट हो गए, कितनी बार खुश होगा आप? पिछले एक हफ्ते में 25 टीपी हिट हुए हैं, कितनी बार खुश हूँ, कितनी बार तालियां बजाए। और स्टॉप लॉस बीट हुआ है पिछले महीने, 12-14 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, कितनी बार गम मनाए, रोज मनाए। तो इसलिए फिर वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, बंदा खुद ही काम हो जाता है। हाँ जी आतिफ, मैं काफ़ी यार, क्वेश्चन काफ़ी हो गए, 1.5 घंटा भी हाँ हो गया। जी। ठीक है जी, जी सर, इंशाल्लाह जी काफी। फिर बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो फिर किसी नेक्स्ट सेशन में डाल लेंगे, उसमें उनको भी जी एड्रेस कर लेंगे ठीक। इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी। चलिए जी, सबका बहुत जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हाँ, काफी ये बहुत तीसरा दिल मजा आ भी आ रहा। गया। हैं? तीसरा अल्लाह दिन आ हाफिज़। गया? तीसरा दिन भी आ गया। ये मैंने जानबूझ के भेजा। अच्छा, मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ जरा।